हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के बस इसी एक वीडियो में हम अक्का का अक्का पूरा का पूरा अपना प्यारा दुलारा लैंग चेन के बारे में बड़ी ही डिटेल में बात करने वाले हैं, उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं अपने ये देसी बिंदास अंदाज वाले नोट्स भी और अपने इस देसी बिंदास अंदाज वाले कमेंट्री के साथ आपको सारी वो बातें जो लैंग चेन के बारे में आपको पता होना जरूरी है उसे हम कॉन्सेप्चुअली तो समझेंगे ही, उसके साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकली भी वन बाय वन सारी कोड लाइंस को आपके सामने निहायती आसान बना के पेश करने की शुरुआत मैं करने वाला हूं। और एक एग्जांपल जो हमने लैंग चेन को समझाने के लिए यहां पे इनिशियली कंसिडर किया है वो है राजू भैया का चाय टपरी। अगर आप इस रिस्पेक्टिवली एग्जांपल, इस इमेज को अगर जरा गौर से देखोगे तो आप समझ पाओगे यहां पे दो लेबल्स दिए हुए हैं। राजू जो कि हमारे एलएलएम मॉडल है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ऐसे भैया रिस्पेक्टिवली मॉडल्स जो कि काफी ज्यादा वक्त लेके, काफी ज्यादा एफर्ट लेके, काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, बहुत ज्यादा एक तरीके से कंप्यूटेशनल पावर के ऊपर, बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर जो मॉडल ट्रेन होता है, जो कि आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वो हमारे ये एलएलएम मॉडल भाई साहब हमारे राजू भैया यहां पे है। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है जी, आप बस पूछिए। उनको हर प्रकार की चाय बनानी आती है, हर प्रकार की। लेकिन दिस कैन नॉट सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम सोलोली। मतलब वो सिर्फ राजू भैया अगर सोलोली मौजूद हैं तो भले उनको कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो किसी को चाय नहीं पिला सकते अकेले। मेरा अर्थ ऐसा है कहने का कि जो इनके हाथ में केटली आप देख रहे हो, जिस बर्तन में, भगोनों में उन्होंने चाय को उबाला है, जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने शक्कर, चाय पत्ती, दूध का इस्तेमाल किया है, जो कंटेनर्स में ये सारी चीजें उन्होंने रखी, जो गैस स्टोव का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जो डायरी उन्होंने मेंटेन की है टू नोट डाउन द रिस्पेक्टिवली पेमेंट्स, आज कितना हुआ है भैया, कितना टोटल निकला है, जो क्यूआर कोड जिसे बोलते हैं ना, वो जो उन्होंने स्कैन करने के लिए कि भैया यहां से पे कर सकते हो, तो वो जो पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट किया हुआ, ये सारी चीजें मिलके आप के राजू भैया के चाय टपरी को फुल्ली फंक्शनल और ऑपरेशनल बना रही है और कंप्लीट बना रही है, विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बीइंग इटसेल्फ राजू भैया। तो आप आई थिंक अभी समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरी टपरी है, ये काइंड ऑफ आपका लैंग चेन फ्रेमवर्क, ये अकेले से ना हो पाएगा। राजू भैया कितने भी टैलेंटेड हो, हर प्रश्न का उत्तर आता हो, लेकिन आपको ये सब चीजों की, ये पूरे टपरी में जितनी चीजें मौजूद हैं उन सब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जी, तब जाके जो है आप अपने कस्टमर को एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पेश कर पाओगे और अपना जो एक तरीके से चाय का बिजनेस है वो आगे स्मूथली चला पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। तो यहां पे शुरुआत में एक आइडिया आपके सामने में रखना चाहूंगा, जो कि एक प्रॉब्लम है हमारे एआई मॉडल्स के साथ। फाउंडेशनल मॉडल्स आर फ्रोजन इन टाइम, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको आई नो विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये रियलिटी है, ये मैं आपको सच में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जिसमें लैंग चेन जो है आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। आएंगे एक परत जो है वो खोलते जाएंगे, हर एक टॉपिक को जो है टच करते जाने वाले अपने लैंग चेन की शुरुआत यहां से करेंगे। ह्यूमन ने पूछ लिया भैया अपने मॉडल से, जो एलएलएम है, स्टैटिक एलएलएम, जो उससे पूछ लिया हु वॉन यस्टरडेज क्रिकेट मैच, कौन जीता भैया कल की मैच। आरसीबी तो 2 बार जीत गई है आरसीबी तो भैया 2 बार जीत गई है। पहले जीतने का नाम नहीं ले रही थी, अब हारने का नाम नहीं ले रही है भैया, है कि नहीं। तो ये तो बहुत बढ़िया खबर है जी, लेकिन ये खबर इसको नहीं है ना, हमारे एलएलएम भाई साहब को नहीं है ना, क्योंकि इसका जो रिस्पेक्टिवली मेमोरी है, जो ट्रेनिंग है, वो 2021 के आसपास अगर हम टाइम पीरियड कंसीडर करते हो तो वहीं पे फ्रोज हो रखा है, वो फ्रोजन टाइम में है, वो एक तरीके से अटक गया है। उससे पहले की सारी जानकारी उसके पास बढ़िया सी है, लेकिन अभी रियल टाइम में क्या हो रहा है, रिसेंट में क्या हुआ है, उसकी कोई उसको जानकारी नहीं है। द प्रॉब्लम इट इज रॉ एलएलएम्स कैन नॉट सी द प्रेजेंट एंड एक्सेस योर कंपनीज प्राइवेट डेटा ऑल्सो। यस, कंपनीज का प्राइवेट डेटा के एक्सेस भी उसके पास नहीं होता। दे नीड एक्सटर्नल स्कैफोल्डिंग्स टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। अब ये मदद लैंग चेन उसे करता है, बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए लैंग चेन उसकी मदद करता है। इसमें कई सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बेसिकली आपके टूल्स, जो आपके एपीआई कॉल्स रहते हैं, जिसकी मदद से जो है वो आपके बाहर की दुनिया से जुड़ता है, और इसमें लैंग चेन फ्रेमवर्क उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक हमारे चाय वाले राजू भैया जो हैं, उनकी जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया। अब जैसे यार देखो, उनको चाय बनानी है तो ऑब्वियसली बात है, ये पतीला जो भगोना होता है उसमें पहले पानी उबालना पड़ेगा, तो पानी की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। फिर उसके अंदर चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, शक्कर डालनी पड़ेगी, उबाल आ जाए तो भैया दूध डालना पड़ेगा, गैस स्टोव लगेगा। तो ये सारी चीजें टूल्स ही तो हैं।
इसी के मदद से तो फाइनली चाय प्रिपेयर हो पा रही है। अगर ये कुछ नहीं होता तो राजू भैया के पास कितना भी ज्ञान होने तो चाय कैसे बनती। आप बात समझ पा रहे हो। अब वो एक बार चाय आ गई तो भैया उसको प्रेजेंट भी करना है। तो ये देखो, ये एक प्रेजेंट इस फॉर्मेट में ही देना है? जैसे होता है ना यार, कई बार आपने देखा होगा स्मॉल, मीडियम, जंबो, पहलवान, ग्लास, ऐसा होता है ना। तो वो भी एक फॉर्मेटिंग होती है कि आपको इसमें चाहिए तो इतना इसका चार्ज होगा, काइंड ऑफ दैट वे। तो ये आउटपुट पार्सल प्रेजेंटेशन टाइप आपके सामने आ जाता है। एक छोटी छोटी बातें हैं, एनालॉजीज हैं, जो कि आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट से जो है रिलेट करनी है। कोई आ गया भैया रिस्पेक्टिवली, अरे राजू भैया कैसे हो, हम तो रेगुलरली आपके चाय टपरी पे आते हैं सुबह सुबह चाय पीने के लिए, अपनी स्पेशल कटिंग लगा देना। अब राजू भैया को पता है कि यार ये रोज रोज आता है, तो वो मेमोरी में आ गया ना। वो मेमोरी में आ गया कि नहीं, स्टोर हो गया कि नहीं, या फिर एक डायरी में लिख के रखा है कि नहीं कि हाँ यार ये रेगुलर कस्टमर है, इसका जो स्पेशल है वो ये है, ये अदरक वाली चाय उसकी स्पेशल है। आप बात समझ पा रहे हो, होपफुली यूर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर यही चीज वो एकदम फर्स्ट टाइम किसी चाय टपरी पे जा रहा है और उसको बोल रहा है कि यार अपनी स्पेशल वाली लगा दो, वो तो पूछेगा ही ना, भैया तू तो पहली बार आया है, मेरे को क्या पता तेरे को कौन सी स्पेशल तेरे को पसंद है, अदरक वाली या फिर भैया बिना चीनी की या फिर बिना क्या बोलते दूध की, मेरे को क्या पता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेमोरी एलिमेंट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिलके आपके इस एलएलएम को फुल्ली फंक्शनल एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बनाती है। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो लैंगचेन का होता है, और इसीलिए लैंगचेन सीखना समझना जरूरी है। तो एक इंट्रोडक्शन आइडिया तो दे दिया है, अब चलिए थोड़ा कोडिंग वाइज भी आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारा लैंगचेन क्रैश कोर्स का जो जुपिटर नोटबुक है वो हमने ओपन किया है, और इसके अंदर देखिए कुछ रिस्पेक्टिवली आपकी ऐसी कोड लाइंस है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक होगी समझने के लिए। टू द पॉइंट में जो बातें हैं वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है जितने भी इंस्टॉल करने हैं भैया लाइब्रेरीज कर लो। तो अब इनिशियली तो मुझे रिक्वायरमेंट है अपना ओपनएआई का इस्तेमाल करने वाले हैं, लैंगचेन ओपनएआई और लैंगचेन, ये दो भैया मैंने पिप इंस्टॉल के अंदर लगा दिए। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपके सामने शुभारंभ, पहला सेल रन कर दिया जाए, पिप इंस्टॉल हो जाए। हो गया, दिख रहा है, हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी जो इंपोर्ट वाली चीजें, मतलब जो जो चीजें हमें लगने वाली, जैसे कि ओपनएआई के साथ चैट करना, उसके एलएलएम को कनेक्ट करना, उसका जो मॉडल है वो डिफाइन करने के लिए लैंगचेन ओपनएआई से चैट ओपनएआई हमने मंगवा लिया। गेट पास, क्योंकि हम लोगों को सिक्योरली वो जो एपीआई की है वो यहां पे इंट्रोड्यूस करवानी है। क्योंकि देखिए आपको ना एपीआई की लगेगी, अपना जो ओपनएआई है उसमें अगर आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको एपीआई की का ऑप्शन मिलता है, वो आप एक बार जनरेट करके यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। आई नो पहले ये थोड़ा सा फ्री रहा करता था, बट अभी इसका आई थिंक मिनिमम जो आपको रखना पड़ता है पेमेंट, वहां पे कुछ $5 का है, मिनिमम उतना चाहिए होता है कि आपको लाइक यू नो उसमें पुट इन करना पड़ता है। और एक बार वो आ गया तो उसके बाद फिर आप वो जो $5 का क्रेडिट है वो एक तरीके से अपने एपीआई कॉल्स के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ज्यादा टोकन्स अगर हो गए तो फिर थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाता है, कम हुए तो थोड़ा कम लगता है। एम्बेडिंग्स मॉडल में भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो हमारे एलएलएम कॉल रहते हैं। तो खैर ये सारी बातें हैं, और एग्जैक्टली वही एपीआई जो है कि हम लोगों को वहां से प्राप्त होने के बाद सिक्योरली कहीं तो पेस्ट करके रखना, किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं तो बिल आपके नाम पे फटेगा। और इसके लिए गेट पास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको ओपनली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ओपनली मेंशन करने की जरूरत नहीं अपना एपीआई की कि ये लो, ये देखो, ये गेट पास की जगह मैं डायरेक्टली अपना एपीआई की यहां पे पेस्ट कर सकता था, लेकिन क्या जरूरत है भाई, क्यों? यहां पे अगर आप इस तरीके से सिक्योरली अपनी ओपनएआई की जो है पेस्ट कर सकते हो, यहां गेट पास वही करता है। आप देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूं, ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, हो गया, दिख रहा है आपको मेरा एपीआई की वहां पे पेस्ट भी हो गया, रख भी दिया, एंटर दबा देना, हो गया, खत्म। अब उसके बाद मैं अपना ओपनएआई जो इनिशियलाइज करता हूं, मॉडल जीपीटी 4.1 मिनी यूज करने वाले, हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा। और टेम्परेचर में 0 रख रहा हूं, थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक की भैया मेरे को आउटपुट चाहिए, ज्यादा रैंडमनेस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने टेम्परेचर इसका 0 रख रखा है। बाकी आप इसको 0.5, 0.6, 0.7 के आसपास रख सकते हो। 1 या 1 से ज्यादा रखने का प्रयास मत रखना भैया। कुछ रिस्पेक्टिवली एलएलएम्स जो है वो 1 के ऊपर भी अलाउड करते हैं टेम्परेचर, तो भाई वो बहुत ज्यादा जो है ना, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है, कई बार गलत आंसर भी आता है। तो इसीलिए 0.5, 0.6 के अंदर ही अगर रखा जाए तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है। बहुत ज्यादा रैंडमनेस, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की कई बार जरूरत नहीं होती। तो चलिए ये मैंने एलएलएम जो है अपना इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया, अब इसी का इस्तेमाल अपन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एक सिंपल एलएलएम कॉल आपको मैं करके दिखाता हूं। एकदम सिंपल सा सवाल पूछा है, व्हाट इज एलएलएम, आंसर इन 10 वर्ड्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत ज्यादा टोकन यूटिलाइज ना हो, लिमिट जल्दी से रीच ना हो, तो उनको बोलते रहिए कि यार बस 10 वर्ड में दे दे, 20 वर्ड में दे दे,
एक लाइन में दे दे, 100 वर्ड में दे दे, काइंड ऑफ एक लिमिट लगाइए। नहीं तो भाई उसके पास तो ज्ञान का भंडार है, वो एक बार बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो बोलते रहेगा, लेकिन खर्चा आपका निकलेगा फिर से $5 डालने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहां पे इस प्रकार से जो है आंसर आपको लिख देना है कि 10 शब्दों में भैया मेरे को बता दे, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट ही करना है ना। तो अब ये रिस्पेक्टिवली चीज कहां मेंशन की है, ये इन्वोक मेथड में मेंशन की, ये बहुत जरूरी है। और हमने एलएलएम अपना जो पहले इनिशियलाइज ऊपर किया था, जो कि हम जीपीटी 4.1 मिनी मॉडल यूज करने वाले हैं, वो रिस्पेक्टिवली इन्वोक किया जा रहा है इस सवाल के साथ। और जब ये सवाल आता है और इसका रिस्पॉन्स हमें यहां पे इस वेरिएबल में प्राप्त होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में कंटेंट रहता है। देखिए जनरली जो रिस्पॉन्स आता है उसमें बहुत सारी चीजें रहते हैं, मेटा डेटा रहता है, एक्चुअल कंटेंट रहता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है उसमें मेंशन रहती है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को मेन कंटेंट चाहिए, अपने को मेन उत्तर चाहिए। बाकी सब चीजें जो है वो यहां वहां की चीजें, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मेन कंटेंट से मतलब। इसलिए मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स वेरिएबल में जो आया है आंसर, उसका कंटेंट पार्ट मेरे को दिखा दे, तो चलो वो दिखा देगा। ये लो जी, आ गया जी। LLM इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सिंपल, मतलब जितना वो 10 शब्दों में उत्तर दे सकता था उतना वो उसने जो है सामने वो पेश कर दिया। अगर मैं यही 100 बोलूं तो ये और थोड़ा सा जो है फ्रीडम इसको मिल जाएगा, और कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करके जो है ये आपके एलएलएम का वर्णन कर पाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यार अभी रियल वर्ल्ड, रियल टाइम, अभी जो चीजें हाल ही में हुई है उसका नॉलेज उसको नहीं है। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊं, ये प्रूफ करके दिखाऊं? आपको लग रहा होगा यार ये कुछ भी बातें हो रही हैं, ऐसे कुछ भी चल रहा है। नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं टूल कॉलिंग की मदद से। देखिए जरा गौर से, एलएलएम इन्वोक, क्या मैंने भेजा इस बार सवाल? मैंने इस बार ऐसा जेनरिक सवाल नहीं भेजा जिसका आंसर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के दरमियान जो है उसके सामने आया होगा, तो उसने उसका आंसर दे दिया। लेकिन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज करंट यूएसडी टू आईएनआर एक्सचेंज रेट राइट नाउ? बता भैया अभी करंटली यूएसडी टू आईएनआर का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, अभी बता। रिस्पॉन्स देखना चाहते हो, क्या देगा? ये देखो जी रिस्पॉन्स, I don't have real time access to the current exchange rate. For the most up to date USD to INR exchange rate, please check the reliable finance news website, currency converter और banks website. आप बात समझ पा रहे हो? जिसके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है, हर प्रॉब्लम का हल है, वो कह रहा है कि दूसरों की तरफ जाओ मदद मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस केस में फ्रोज हो चुका है, वो टाइम फ्रोज हो चुका है। वो अब एक तरीके से अपन कहते हैं ना, एक टाइमलाइन में अटक गया है। एक टाइमलाइन तक कि उसके पास सीमित इंफॉर्मेशन है जब तक उसकी ट्रेनिंग हुई थी। जैसे मान लो बहुत सारे आपके एलएलएम जो 2021 का टाइम पीरियड है, एंड ऑफ 2021 तक जो है अटके हुए हैं। अब जो वो अटके हुए हैं उसके बाद की इंफॉर्मेशन के लिए उनको कहीं ना कहीं हाथ पैर निकालने पड़ेंगे, टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टूल्स जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एलएलएम के पास नहीं है। वो उसके बाहर की चीजें हैं, उसके कंट्रोल की बाहर की चीजें हैं। उनकी मदद लेके वो इसी प्रश्न का उत्तर आपके सामने रख सकता है, इसी प्रश्न का उत्तर। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारे जो रिक्वेस्ट क्यू यू इंपोर्ट यहां पे किया हुआ है, बड़ा सिंपल सा मामला है जी, बहुत ही सिंपल है। आपको जो है बाहर की जो रिस्पेक्टिवली वेबसाइट्स है, जिसके पास इसने जाने को बोला है कि बाहर जाओ मदद मांगो, तो हम बोला ठीक है यार, तुम बोल रहे हो बाहर जाओ मदद मांगो, वेबसाइट को एक्सेस करो, ठीक है। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट यूज किया है। अभी रिक्वेस्ट के थ्रू क्या होता है कि हम बाहर की जो रिस्पेक्टिवली एक्सटर्नल जो वेबसाइट्स हैं उन्हें कॉल करते हैं मदद के लिए, और उनसे कुछ चीजें मांगते हैं, और जो वो चीजें मांगते हैं वो मांगी हुई जो रिस्पॉन्स में मिली हुई जो चीज रहती है वो फिर हम लोग एलएलएम को भेजते हैं, एंड देन इट गिव्स अस द आंसर। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन होता है, और ये पूरा कंप्लीट वर्कफ्लो आपके सामने में दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट, कहां जानी है भैया रिक्वेस्ट? ओपन ER API लेटेस्ट USD मेरे को चाहिए। अब यहां पे क्या होगा, इफ यू जस्ट सी इट हियर, ये देखो मैं आपको यहां दिखाता हूं एक लाइन में। ये वाला मैटर क्या करेगा, स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि लेटेस्ट USD जो हमारा डॉलर का रेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको सीधा सीधा दे दो, तो डॉलर रेट की इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। और जो भी मिली है उसमें गौर से देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मुझे उसमें से जो रेट्स INR के लिए हैं, INR के लिए मतलब USD और INR का जो रिलेशन है, जो रेट है, वही मुझे चाहिए, और वो करंट वेरिएबल में कैप्चर करूंगा। यहां पे मैंने केवल USD का मांगा तो वहां तो पूरी लिस्ट होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ INR के रिगार्डिंग रेट चाहिए, और वो मैं करंट रेट में प्राप्त कर लूंगा वेरिएबल में, और उसे मैं यहां पे प्रिंट भी कर दूंगा। ये लॉजिक कर दिया, ये लो 95.368981, इतना प्रिसीजन में भैया आंकड़ा आपके सामने आया। तो मतलब मुझे क्या हुआ, बाहर के एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। आपके सामने एलएलएम को पूछा तो उसने नकार दिया था, लेकिन जब मैंने बाहर से मदद ली तो वो यहां पे उत्तर दे रहा है मेरे को।
एलएलएम के बस की तो बात नहीं थी, इतना तो अभी क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एलएलएम को इन्वोक करता हूं, उससे पहले ही बताता हूं कि अब ये करंट एक्सचेंज रेट है, ये मेरे को जो है बाहर की दुनिया में इंटरेक्ट करके ये आंकड़ा मिला है, ये करंट एक्सचेंज रेट है। अब मुझे सिंपल एक सेंटेंस में बता दे एक्सप्लेन दिस एक्सचेंज रेट, तो ठीक है जी, अभी अभी ये काम करेगा, अब इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। द एक्सचेंज रेट इज दिस मच, दैट इज दैट $1 कैन बी एक्सचेंज अप्रोक्सीमेटली। तो एक सिंपल जो सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन है वो उसने हमारे सामने रखा है। अब आप समझ पा रहे हो अब वो क्यों आंसर दे रहा है, क्योंकि उसके पास भैया एक्सचेंज रेट की इंफॉर्मेशन है जो हमने मेंशन की है। एंड दिस इज अ बेसिकली काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्ट दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू इट, जिसके अंदर जो है आप अगर ये देखोगे इट्स काइंड ऑफ एफ स्ट्रिंग, ये मैंने एफ स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है। एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपने जो वेरिएबल्स हैं और रिस्पेक्टिवली एक्चुअल स्ट्रिंग्स हैं जो कि आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, उनको कंबाइन करके एक इसी तरीके के फॉर्मेट में जो है सामने पेश कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग, इट इज एक्चुअली वर्किंग। और ये एकदम सिंपलेस्ट सेंस में जो है मैं टूल कॉलिंग आपके सामने रख रहा हूं। और भी चीज देखते हैं, चलिए और भी बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एलएलएम को पूछता हूं सर्च टुडेज टॉप एआई न्यूज एंड समराइज इट। भैया एक काम करो, क्या खबरें हैं, टॉप वाली एआई की खबरों के बारे में मेरे को बताओ और उसको मतलब समराइज करके मेरे सामने रख दो। चलो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है एलएलएम की तरफ से। यार वही बोल रहा है यार तू, मतलब हद करता है। आई डोंट हैव इंटरनेट एक्सेस टू फेच टुडेज न्यूज। अरे इंटरनेट चालू है मेरे भाई, इंटरनेट चालू है, मेरे लैपटॉप का इंटरनेट चालू है। अच्छा तेरे इधर भी नहीं क्या? इसीलिए तो बोल रहा है ना यार, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस रियल टाइम का अभी फिलहाल नहीं। ये आपका एलएलएम बोल रहा है आपके सामने सेल रन करके, क्या बोल रहा है देखो। हाउएवर आई कैन प्रोवाइड अ समरी ऑफ रीसेंट ट्रेंड। वो रीसेंट ट्रेंड वगैरह जो रहता है, मेजर डेवलपमेंट जो रहते हैं वो आपको बता सकता है, बट अभी जो आपने टुडेज एआई न्यूज पूछी है वो नहीं बता सकता। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल टूल जैसे कि भैया अपना डक डक गो, इसके बारे में नाम सुना होगा आपने। हाँ तो जी अभी हम इसी से सर्च करने वाले हैं, डक डक गो सर्च रिजल्ट। ये भी लैंगचेन की मदद से ही हमारे सामने टूल पेश हो रहा है, इसी की मदद से हम सर्च करेंगे टॉप एआई न्यूज टुडे का। तो सबसे पहले तो ये जो अपना डक डक गो है, इसके सर्च रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं और इससे इन्वोक करते हैं टॉप एआई न्यूज टुडे इस टॉपिक के साथ। जैसे ही टॉपिक उसे भेजता हूं, वो रिलेवेंट जो न्यूज वगैरह जो भी होगा वो फेच करके मेरे सामने जो है न्यूज वेरिएबल में डाल देता है। अब मैं सिंपली क्या करता हूं, न्यूज तो आ गया भैया अपने पास, सही बात है। जो बाहर का अपना अपना क्या बोलते हैं, अपने एरिया की बाहर की बात थी, वो तो अपने एरिया में लेके आ गए हैं, अभी अपने एरिया में इस प्रोग्राम में आ गई है। अब सिंपली ये न्यूज जो है समराइज करने के लिए एलएलएम को दे सकते हैं, और इतनी कैपेबिलिटी तो भैया एलएलएम की है ही। मतलब अगर भैया पतीला दे दो, पानी दे दो, चाय पत्ती दे दो, इलायची दे दो, शक्कर दे दो, तो राजू भैया की इतनी कैपेबिलिटी तो है कि यार इसका क्या कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, क्या एक के बाद इंग्रेडिएंट डालने हैं और फिर चाय सामने प्रस्तुत करनी, इतनी कैपेबिलिटी तो है। एग्जैक्टली यहां पे ये इतना तो समराइज कर ही सकता है अगर एक बार ये सब चीजें उसको लाके दी जाए तो। एग्जैक्टली एनालॉजी के साथ रिलेट करते चलिए। एंड जैसे मैं इसे इन्वोक करता हूं, इस न्यूज जो भी हमें फेच करके मिली है, वो रिस्पॉन्स कंटेंट आपके सामने पेश किया जाएगा। ये लीजिए, वो जा रहा है, ढूंढ रहा है। द प्रोवाइडेड सोर्स ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी चीजें, ठीक है, एआई के बारे में गुड न्यूज एग्रीगेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, फोकस कंपनीज, ये वो, ये इन डेप्थ ऑफ एआई अचीवमेंट। अच्छा इसने स्पेसिफिक न्यूज भी देखिए आपके सामने जो यहाँ पे पेश की है, ये देखिए रिटर्स, ये देखिए जी, ये देखिए। तो इसने जो स्पेसिफिक टुगेदर प्लान्स प्लेटफॉर्म डिलीवर्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन, तो काइंड ऑफ जो आपको ये डक डक गो सर्च रिजल्ट के साथ जो रिजल्ट आपके समक्ष आया है, मैं आपको यहां पे भी वो पेश करना चाहूंगा कि रिजल्ट क्या मिला है, ताकि आपको समझ में आए कि ये रिस्पॉन्स जो समराइज किया हुआ है, ये जो रिस्पॉन्स है वो समराइज किया हुआ है। लेट मी जस्ट टेल यू रॉ क्या था, रॉ न्यूज क्या थी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो समराइज्ड वर्जन आप देख रहे हैं, ये देखिए। अब मैं न्यूज भी प्रिंट करवा रहा हूं, जो भी वो फेच करके ला रहा है, ये देखिए। ये आपकी न्यूज कुछ इस तरीके से आई, मैं इसमें थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, ये आपकी कुछ स्निपेट न्यूज इस तरीके से आई, और फिर उसका जो समराइज्ड वर्जन है उसने इस प्रकार से आपके सामने जो है वो पेश कर दिया है। होपफुली यू आर गेटिंग दिस रिस्पेक्टिवली पॉइंट। तो इस तरीके से जो टूल्स हैं उनको कॉल करके उनकी मदद लेके जो है हम ये सारा कार्यक्रम को जो है अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी यार मौसम कैसा चल रहा है, ये हमें पता है, या फिर जो हमारे वेदर एपीआईज है उनको कॉल करके पता चल सकता है, लेकिन एलएलएम को थोड़ी ना पता है। मान लीजिए वो 2021 मैट का पड़ा है, उसे क्या पता आज का मौसम क्या है। अगर मैं आज का मौसम उससे पूछ के, आज के मौसम का हाल उससे पूछ के कहीं बाहर ट्रिप निकालना चाहता हूं कि अगर आज बरसात नहीं होने वाली है भैया, तो यार मैं बाहर ट्रिप निकाल सकता हूं, बढ़िया सी है कि नहीं। लेकिन वो बोल देगा मेरे को नहीं पता मेरे को नहीं पता। मैं आपको रिजल्ट में दिखाता हूं, ये देखिए, मैं आपको रिजल्ट में दिखाता हूं। मैं यहां पे एक सिंपल सा जो है काइंड ऑफ क्वेरी दे देता हूं।
व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे, और ये जैसे ही मैं रन करता हूं, आई डोंट हैव, अगेन वही सेम चीज यार, अगेन वही सेम चीज, कितनी बार भैया वही 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 चीज बोलोगे। लेकिन अगर मुझे सच में अगर ये फाइंड आउट करना होगा, तो इफ आई हैव टू रियली फाइंड आउट कि यार आज का टेम्परेचर क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। चलिए करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक सेल यहां पे ऐड कर देता हूं एंड वी विल हैव दिस रिस्पेक्टिव थिंग हियर। मैंने क्या किया है, ओपन मीटियो का जो इस्तेमाल है वो किया है। वो बेसिकली आपके यही लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आप उसे प्रोवाइड कर दो, उसमें क्या रिस्पेक्टिवली आपका टेम्परेचर है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली हमने उसका रिक्वेस्ट यूआरएल जो है वो उसी तरीके से बनाया। देखिए यूआरएल क्या है, ये मैंने एपीआई ओपन मीटियो का मेंशन कर दिया, स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड एपीआई ही आपको जो है यूआरएल मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, मतलब आपको किस क्षेत्र का टेम्परेचर चाहिए, तो वो तो लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के थ्रू मेंशन करना पड़ेगा। मैंने चलो दे दिए कुछ आंकड़े, और फिर उससे पूछा कि भैया मेरे को टेम्परेचर 2m। अब ये 2m ऐसा मत समझना कि 2m क्यों लगा दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नहीं जी, ये टेम्परेचर 2m ये स्टैंडर्ड पैरामीटर नेम है टेम्परेचर का फॉर द ओपन मीटियो, तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। और तब जाके आपको जो है रिस्पेक्टिवली आपके कह सकते हैं कि करंट एक आप फोल्डर समझ लीजिए, उसके अंदर आपको अपना टेम्परेचर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये बेसिकली भेजना भी तो पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये पूरा का पूरा यूआरएल मैं भेजने वाला हूं, पूरा यूआरएल भेज दूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट के थ्रू। और जैसे वो यूआरएल जाएगा तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है एक जेसन फॉर्मेट में उत्तर आएगा। अब उसे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक डिक्शनरी फॉर्मेट रहता है ना कि यार करंट के अंदर का जो टेम्परेचर वैल्यू है वो मेरे को चाहिए। करंट के अंदर जो है, करंट एक अगर फोल्डर है उसके अंदर टेम्परेचर पैरामीटर का एक वैल्यू रिटर्न आया होगा, एक वैल्यू रिटर्न आया होगा, और वो यहां पे मैं टेम्परेचर में कैच कर लूंगा। क्या कर लूंगा, टेम्परेचर कैच कर लूंगा। अगर आप रिस्पेक्टिवली पूरा का पूरा रिस्पांस चाहते हैं तो ये पूरा अगर हटा भी देंगे तो आपको पूरा रिस्पांस क्या आता है वो भी देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, तब पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जो टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है वो मैं डायरेक्टली यहां पे पहले तो मैं दिखा दूंगा कि करंट टेम्परेचर ये है, डिस्क्राइब द वेदर इन वन सिंपल सेंटेंस। तो अब ये एलएलएम को दिया मैंने, अब ये एलएलएम को दिया। अब जैसे ही मैं ये चीज परफॉर्म करता हूं, आप देखिए आपके समक्ष जो है, ये देखिए द वेदर इज वार्म एट 30.5 डिग्री सेल्सियस, ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं रिस्पेक्टिवली ये चीज हटा देता हूं, यहां से ये चीज पूरी हटा देता हूं, और आपको जो है रिस्पेक्टिवली ये वाला पार्ट भी जो है यहां से फिलहाल के लिए निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको जो है ये प्रिंट करके दिखाना है कि इसमें जो कैप्चर हो रहा है वो फॉर्मेट क्या है, वो किस तरीके से दिखने वाला है, ये चीज आपको दिखानी है। ये देखिए इस तरीके से यहां पे वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये इंफॉर्मेशन दे देता है, यहां जनरेशन टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारी देखिए अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे काम की ये है, तो इसने क्या किया, फॉर्मेटिंग हमने क्या किया था कि करंट जैसे अगर मैं इसको एक डिक्शनरी फॉर्म में मान लूं तो करंट जो है वो एक मेरी की है, करंट इज अ की, और फिर उसकी वैल्यू में टाइम इंटरवल ये सब चीजें, लेकिन मेरे को टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूं तो टेम्परेचर की मेरे को वैल्यू चाहिए करंट के अंदर जो मौजूद है। तो यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू हमने उसी प्रकार से प्राप्त की थी, अगर आप देखोगे ये फॉर्मेट। अब आपको समझ में आ रहा, देखो आपके पास आउटपुट है, इस आउटपुट में से आप समझ सकते हैं कि जो भी जेसन फॉर्मेट में करंट के अंदर कैप्चर हुआ है दैट इज द टेम्परेचर वैल्यू मेरे को यहां पे दे दो, तो वो एक्जैक्टली 30.5 देता है, और वही आपका एलएलएम जो है डिस्क्राइब करता है। तो भैया टेम्परेचर की बात हो गई, न्यूज की बात हो गई, आपके रिस्पेक्टिवली करेंसी रेट की बात हो गई, ये ऐसी बातें होती हैं जो रियल टाइम में जानी जाती हैं। लेकिन अपना जो बाबू है मतलब अपना जो राजू है अपना जो राजू है वो तो एक स्टैटिक एलएलएम है, वो तो अटका पड़ा है, वो तो हमने प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया है, सही बात है। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस लैंगचेन। तो देखिए लैंगचेन किस किस प्रकार से जो है आपकी सहायता में यहां पे चला आता है, और एक्सटर्नली जो है आप इस प्रकार से अपने एपीआई कॉल्स जो है वो करके अपने एलएलएम की किस प्रकार से मदद करते हो एक क्वेश्चन को आंसर करने में, ये भी चीज हमने देखी। अब तक दोस्तों जो हमने टूल कॉलिंग की प्रक्रिया देखी है वो बड़ी बेसिक और फंडामेंटल लेवल की थी। मतलब यार देखो हमने टूल को कॉल किया, फिर उसका रिस्पांस आया, फिर रिस्पांस भी देखा हमने, फिर उसके रिस्पांस को आगे भेजा एलएलएम को इन्वोक करने के लिए, फिर एलएलएम ने अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट दिया। तो यहां पे जितनी भी सारी स्टेप्स हमने इंक्लूड की है टूल कॉलिंग की, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा था। ये बात आपने नोटिस की कि नहीं? बहुत ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन था। मतलब पहले टूल कॉल करने के बाद रिस्पांस मिलने के बाद वो फिर रिस्पांस मैनुअली एलएलएम को दिया जाता था, फिर एलएलएम उसके अकॉर्डिंग अपने को रिजल्ट देता था, और वो आउटपुट हमने देखा भी है कि उस हिसाब से वो करेक्ट तो आ रहा था। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है?
देखिए हमारे पास टूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, सही बात है, लेकिन ये एलएलएम ने डिसाइड करना चाहिए ना कि कौन सा टूल उसके काम आएगा, किस क्वेरी के आंसर तक पहुंचने के लिए। कि यार एक प्रश्न यूजर ने पूछ लिया, अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास जितने अवेलेबल टूल्स हैं उसमें से मैं कौन सा टूल चुनूंगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करूंगा, फिर उसका रिस्पॉन्स लेके आगे एलएलएम इन्वोक करके मेरा फाइनल आउटपुट जनरेट करूंगा। तो ये मामला यार इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए ना, आइडियली तो यही चीज होती है और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही हम करने जा रहे हैं जिसमें लैंगचेन बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब ये किस प्रकार से करता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बहुत हद तक हमारा जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो कम हो जाने वाला है। जरा गौर से यहां पे देखिए, रिक्वेस्ट ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहां पे जितने भी अपने एपीआईज हैं उनको यार अपने को बुलावा तो भेजना पड़ेगा ना, उनसे कुछ तो चाहिए ना अपने को, तो रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा। नॉर्मल पाइथन तो कॉल लगा नहीं सकता किसी भी वेबसाइट को कि भाई मेरे को ये डेटा दे दे, तो इसलिए रिक्वेस्ट यहां मंगवा के रखा है, जैसे पहले भी हमने मंगवाया हुआ था। लैंगचेन कोर की मदद से टूल्स वाला जो कार्यक्रम है यहां पे ले लिया है। अब यहां पे देखिए मैंने पाइथन का एक कॉन्सेप्ट डेकोरेटर @टूल मेंशन कर दिया है। मतलब चाहे आपको टेम्परेचर की बातचीत करनी हो, चाहे आपको वो जो करेंसी रेट की बातचीत करनी हो, चाहे आपको लेटेस्ट एआई न्यूज की बात करनी हो, इन सभी के सभी रिस्पेक्टिवली केसेस के अंदर जो कि हमने नॉर्मल जैसे पहले फंक्शन डिफाइन किए थे वैसे यहां पे भी फंक्शन डिफाइन किए, जो कि एक नॉर्मल पाइथन फंक्शन है, लेकिन जब उसके साथ @टूल जुड़ जाता है, ये डेकोरेटर ऐड हो जाता है। नाउ इट इज नो लॉन्गर अ नॉर्मल पाइथन फंक्शन, इट इज अ लैंगचेन टूल। ये आपका पहला लैंगचेन टूल जो कि टेम्परेचर बताता है, ये दूसरा लैंगचेन टूल जो कि आपको करेंसी रेट बताता है, ये तीसरा लैंगचेन टूल जो कि आपको एआई न्यूज के बारे में इंफॉर्म करता है। सो ये है आपके अब लैंगचेन टूल्स जो बन चुके हैं और अब ये एलएलएम को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप समझ लीजिए एक ऐसा कंटेनर है, एक टूल किट है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स जो हैं अब आपके एकत्रित हो चुके हैं। तो चलिए पहले इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हो गया, ये एकत्रित हो चुका है। अब हम लोगों को इन सब टूल्स को बाइंड करना है और एलएलएम को प्रोवाइड करना है, अवेलेबल करवाना है। इसीलिए यहां पे बाइंड टूल्स वाला जो मेथड है वो यूज किया जा रहा है। ये तो हमारा वही एलएलएम जो पहले हमने डिफाइन किया था, बाइंड टूल्स। अब इस टूल्स के जो टूल किट है, जो कंटेनर है, कौन कौन से टूल्स हैं? सबसे पहले तो गेट टेम्परेचर जो टेम्परेचर बताएगा, गेट यूएसडी, यही देखो यही नाम लिखा हुआ है ना मेथड्स का, और फिर उसके बाद गेट एआई न्यूज। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका कंटेनर होने वाला है और ये आप एलएलएम को प्रोवाइड करने वाले हो। टूल एलएलएम यानी एलएलएम के साथ अब ये टूल्स जो हैं रहने वाले हैं, अवेलेबल होने वाले हैं। अब होती है भैया असली शुरुआत। चलिए पहले इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। एक बार बाइंड हो गया, अब यहां देखिए मजा क्या है। क्वेश्चन यूजर की तरफ से आया, व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड। बाहर क्या भैया मौसम चल रहा है, मतलब मौसम का क्या हाल है, टेम्परेचर कैसा है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा रिस्पेक्टिवली टूल चुनना है ये एलएलएम डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें लैंगचेन मदद करेगा। कैसे करेगा लैंगचेन? इन बिटवीन कैसे भैया हीरो की तरह खेल रहा है अपना लैंगचेन, जरा समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो भी आपका टूल है, इस टूल का नाम होगा, इस टूल का डिस्क्रिप्शन जो डेफिनेशन है वो होगा, इस टूल के अंदर इनपुट क्या जाना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपका लैंगचेन के पास होता है और ये रिस्पेक्टिवली लैंगचेन अपने एलएलएम को प्रोवाइड करेगा, एलएलएम को दे देगा। ये सारे टूल्स, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये एलएलएम को दे देगा, ताकि एलएलएम अब ये डिसाइड कर पाए कि अगर ये क्वेश्चन है और ये मेरे पास सारे के सारे टूल्स हैं तो इनमें से कौन सा टूल है जो कि रिस्पेक्टिवली मेरे इस क्वेश्चन को आंसर करने में मेरी मदद करेगा, तो वो यहां चुना जाता है। तो जैसे ही आपका टूल यहां चुना जाता है, मैं उसके रिस्पॉन्स में, जो रिस्पॉन्स यहां पे आएगा, एलएलएम को इन्वोक किया था, नॉर्मल नहीं, टूल एलएलएम, जो टूल एलएलएम को मैंने प्रोवाइड करवाए थे, अवेलेबल करवाए थे ना, उसके थ्रू मैंने इन्वोक मेथड कॉल किया, क्वेश्चन प्रोवाइड किया, एंड व्हाट इट रिटर्न्स, व्हाट इट प्रोवाइड्स, इट सिंपली प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्स विद अ नेम, कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर के लिए कौन सा टूल उपयोगी होगा। तो चलिए वही मैं टूल कॉल्स में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, नेम गेट टेम्परेचर, बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड, अगर टेम्परेचर के बारे में पूछोगे तो भैया आपने को गेट टेम्परेचर, यही रिस्पेक्टिवली मेथड को या टूल को, आई शुड से नाउ,
क्योंकि अब ये टूल है, इसी टूल का भैया इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए मैं कोई और क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज टुडेज यूएसडी टू आईएनआर एक्सचेंज रेट, क्या है भैया? तो चलिए अभी से कॉल करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा टूल यूज होगा? गेट यूएसडी आईएनआर, ये रिस्पेक्टिवली मामला यूज होगा, उसकी भी आईडी और टाइप टूल कॉल दिया गया है, तो ये टूल कॉल ही किया गया है, ये बात अपने को समझनी है। और आखिर में अब भैया रिस्पेक्टिवली इतना तो समझ में आ गया कि यार अब एलएलएम खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सा टूल चाहिए कौन सा नहीं, बस सब उसको दे दो, उसमें से वो चुन लेगा लैंगचेन की मदद से, ठीक है। अब थोड़ा फाइनल कंक्लूजन पे, फाइनल आंसर पे आते हैं। यहां पे जो भी मेरा टूल कॉल होगा उसका जीरोथ इंडेक्स, यानी कि मुझे ये चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे उस टूल का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ जाता है, वंस आई गेट दिस रिस्पॉन्स, जो कि अभी रिसेंटली कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट इज टुडेज, हाँ, तो मतलब ये करेंसी रेट के बारे में है, तो आपके पास ये नाम आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टूल दैट यू हैव टू बी कॉलिंग। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है इसके टूल कॉल्स के जीरोथ इंडेक्स पे, जो नेम ये जो की है इसका वैल्यू, यानी कि रिस्पेक्टिवली उस टूल का नाम अपने को मांगता है। एक बार अपने को टूल का नाम मिल गया, उसके बाद अपन उस टूल को एग्जीक्यूट करेंगे, है कि नहीं, लैंगचेन की मदद से उस टूल को एग्जीक्यूट करेंगे। अपन यहां पे उसे लुकअप करेंगे कि भैया कौन सा टूल का नाम है, जो भी टूल का नाम यहां पे मैच हो जाएगा उसे सीधा इन्वोक कर देंगे, यानी कि एग्जीक्यूट कर देंगे, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा उसका जो रिस्पॉन्स है वो टूल रिजल्ट में यहां पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, यूजर का क्वेश्चन यहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे, और फाइनल रिस्पॉन्स जो एलएलएम की तरफ से आएगा उसका कंटेंट भी यहां पे प्रस्तुत हो जाएगा आप सबके समक्ष इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बट यार अभी भी थोड़ा सा मैनुअल तो है। क्या मैनुअल है? अभी भी मैनुअल ऐसा है कि रिस्पेक्टिवली वो टूल जो एक बार हमारा फाइनलाइज हो गया, एलएलएम की मदद से उसने दिमाग लगाया, उसने फाइनलाइज किया, उसके बाद उस टूल को एग्जीक्यूट करने की बात हो गई, उस एग्जीक्यूटेड टूल के जो रिजल्ट है फिर उसे एलएलएम को पास करने की बात हो गई। ये भी तो कहीं ना कहीं मैनुअल है ना, मतलब हम लोगों ने 3 मैनुअल स्टेप्स में से एक को तो ऑटोमेट कर दिया कि कौन सा टूल चूज करना है, वो एलएलएम देख लेगा, लेकिन बचे हुए का क्या? अब बचे हुए का अगर भैया इंतजाम करना है, नाउ वी कम टू अ फुल्ली ऑटोनोमस मोड। ये प्रोग्रेशन में अपने को चलना है जहां लैंगचेन एजेंट्स एक्चुअल में काम में आते हैं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी एंड द डिटेल स्टोरी कि अब तक जो भी हमने किया एग्जैक्टली यही बैकएंड पे आपके लैंगचेन के एजेंट कर सकते हैं। एजेंट टाइप जीरो शॉट रिएक्टर डिस्क्रिप्शन एजेंट। तो यहां पे मैंने भैया आप देख सकते हैं लैंगचेन एजेंट्स, इनिशियलाइज और एजेंट टाइप मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इनिशियलाइज एजेंट में आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से टूल सेट्स आपके पास हैं, वो तो ऑलरेडी मैंने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं, तो ये टूल सेट्स हैं। एलएलएम कौन सा यूज करना है वो भी अपन ने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है। एजेंट का टाइप बता दिया, वर्बोज इक्वल टू ट्रू क्यों बताया कि जब ये एजेंट काम करेगा, जब ये बिहाइंड द सीन सोचेगा तो ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, ये सारी चीजें भैया बिहाइंड द सीन अपने को पता होनी चाहिए, वो हमें पता लगेंगी, वो हमें सामने आउटपुट में दिखेंगी। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलिए ये आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे जो है व्हाट इज टुडेज यूएसडी टू आईएनआर एक्सचेंज रेट, अब ये सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके बीच में कुछ भी मैनुअल नहीं है। ये जो भी अभी हमने गतिविधियां स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल मैनर में जो ऑटोमेट करते गए, अब ये फुल ऑटोनोमस एक एजेंट आपके सामने लैंगचेन की मदद से ये टूल कॉलिंग करके सारा रिजल्ट इंटरनली खेल के आपके सामने रखने वाला है। और यहां पे जो वर्बोज इक्वल टू ट्रू किया है वो इंटरनल डिटेल्स भी आपको दिखने वाली है। तो चलिए मैं एजेंट को इन्वोक करता हूं विद दिस क्वेरी, और ये रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा और रिस्पॉन्स का आउटपुट आपके सामने सीधा रख दिया जाएगा। ये लो जी एंटर हो गया है, ये लो जी एंटर हो गया। यहां पे आपका ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड किया गया है और उसके बेसिस पे फाइनल थॉट्स भी डाले गए हैं। फाइनल आंसर आपके पास है, दैट इज दिस। सीधी सिंपल सटीक बात, उत्तर आपके सामने है। इसमें कुछ भी मैनुअल किया तो एकदम शुरुआत में सब कुछ मैनुअल, फिर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऑटोमेट और फिर एकदम फुल्ली ऑटोमेट। ये इसीलिए प्रोसेस के थ्रू हम गए ताकि आपको इसका पूरा इंटरनल मैकेनिक्स समझ में आए कि भैया इसके पीछे क्या चल रहा है। और ये तब समझ में आता है जब हम मैनुअली करते हैं। जब ये ऑटोमेटेड वे में करता है तो ये इतनू सा जो आंसर है, इतनू सा जो चीज आपके सामने आया है उसकी अहमियत नहीं होती। लेकिन जब तक हम ये पीछे का बिहाइंड द सीन देख नहीं लेते तब इसकी अहमियत पता चलती है कि अरे हाँ यार ये सारा कार्यक्रम जो है वो कैसे हो रहा है, अब थोड़ा हजम हुआ, अब थोड़ा समझ में आया। एंड दैट्स हाउ लैंगचेन इज इंपॉर्टेंट।
अब यहां पे जैसे मैं कह रहा था वही चीज यहां पे डिस्क्राइब भी हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग गूगल सर्च कहते हैं तो सर्चिंग हमने भी देखा, एक्सटर्नल एपीआई का भी हमने इस्तेमाल किया है, हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस भी देखने वाले हैं, चैट मेमोरी हिस्ट्री वाला जो पार्ट है। जब ये सब कुछ कंबाइन होता है हमारे राजू भैया के साथ, अपना GPT-4 या GPT जो भी मिनी मॉडल है उसके साथ जब कंबाइन होता है, एलएलएम के साथ जब ये सब चीजें जुड़ती है, तब जाके आपका जो है एक रिस्पेक्टिवली गिवन गोल, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। स्टैंड अलोन सिर्फ एलएलएम अकेले भैया सब जो प्रश्नों का उत्तर कह लीजिए, या सभी क्या बोलते हैं विपत्तियों का जो समाधान है, जो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशंस है। LangChain इज द इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क दैट टर्न्स अ रॉ लैंग्वेज मॉडल इनटू अ फंक्शनल एंड कनेक्टेड एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नजारा है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मैसेजेस की। अलग अलग प्रकार के जो मैसेजेस हैं उनकी हायरार्ची है, किस प्रकार से वो डिक्टेट करती है एआई के बिहेवियर को, वो हम समझने वाले हैं। एक होता है सिस्टम मैसेज, एक होता है ह्यूमन मैसेज, एक होता है एआई मैसेज। सिंपल भाषा में समझिए, सिस्टम मैसेज मतलब क्या है? ऑलवेज सर्व विथ स्माइल बी पोलाइट, मतलब काइंड ऑफ एक रूल दे दिया, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। राजू भैया ने उनके यहां पे जो काम करने वाले हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया सर्व एकदम स्माइल के साथ करना, पोलाइटनेस के साथ करना, ये अपना एक नियम है। तो ये एक सिस्टम मैसेज के थ्रू डिलीवर किया जा सकता है। ह्यूमन मैसेज क्या होता है? मेक इट स्ट्रांग, नो शुगर। इसमें आपकी एक कमांड आती है, एक डिमांड आती है, एक रिक्वेस्ट आती है, जो कहना चाहिए आप कह लीजिए। लेकिन यहां पे एक कस्टमर जैसे कह रहा है कि यार बड़ी तेज बनाना, बड़ी तेज, जो है तेज मतलब स्ट्रांग, थोड़ी सी स्ट्रांग, लेकिन बिना शक्कर के जो है एक मेरे को चाय चाहिए। तो ये ह्यूमन की तरफ से, अपन क्लाइंट की तरफ से जो एआई को मैसेज जाता है वो ह्यूमन मैसेज के थ्रू जाता है। और एआई मैसेज क्या कहता है? राइट अवे बॉस, वन स्ट्रांग चाय कमिंग अप। तो अब ये एआई का रिस्पॉन्स रहता है, ये ह्यूमन ने जो बोला, जो रिक्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपका ये देखो, ये एरो यहां जा ही रहा है, वैसे भी मैं वहां से दूसरा क्यों बना रहा हूं राजू भैया के ऊपर से आगे से, तो यहां एक एरो जा ही रहा है। वो बोल रहा है ठीक है जी, आपने जो कहा वैसा आप तक जो है एक स्ट्रांग चाय बिना शक्कर के जो है अभी पहुंच जाएगी। तो दीज आर द 3 वेरी फंडामेंटल टाइप ऑफ मैसेजेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद यार और भी बहुत सारी बातें, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वगैरह है, ये भी हम लोग अभी अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्सेप्चुअल पहले आइडिया देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकलिटी पे वैसे भी हमें जाना ही है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स मैप वेरिएबल टू द इंस्ट्रक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी कार्ड है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है, एक यूजर की तरफ से लिखा हुआ है, प्लीज प्रिपेयर अ नाइस हॉट कप ऑफ, खत्म। बस अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी ऑप्शंस। प्रिपेयर अ नाइस हॉट कप ऑफ अदरक, इलायची, मसाला, मतलब चाय के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अदरक की चाय, इलायची वाली चाय, मसाले वाली चाय। अब यार हर एक रिस्पेक्टिवली चाय के लिए एक एक प्रॉम्प्ट लेना, ये तो बड़ा लेंदी वाला काम हो जाएगा ना, बड़ा लेंदी वाला काम हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करो, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, ये वाली जगह खाली छोड़ दो, इंग्रेडिएंट वाली। अब इसमें आपको जो भी चाहिए वो इंग्रेडिएंट सिर्फ इधर प्लेस अप करने का, इतना सब कुछ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ जो रिपीट होने वाला है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो यहां पे आप कॉल कर देना, वो इंग्रेडिएंट वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में उपस्थित हो जाएगा। आपका पूरा सेंटेंस जो है अदरक की चाय बना दो, ये पढ़ा जाएगा और अदरक की चाय आपके सामने आ जाएगी। Prompt template automatically format dynamic user inputs into perfect structured instruction for the LLM। मतलब अगर ये जो रिस्पेक्टिवली एक आपका यूजर इनपुट है, जैसे कि अदरक की चाय, तो ये अदरक जो है, ये इंग्रेडिएंट अपने आप यहां डायनेमिकली सेटल डाउन हो जाएगा। आपको बार बार एक्सटर्नली जो है इस तरीके से ये पूरा वाक्य, ये पूरा जो स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन है या प्रॉम्प्ट है, ये एलएलएम को देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ बता देना इंग्रेडिएंट और अपने आप वो एक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन बन जाएगा एलएलएम के लिए और वो आपको रिस्पांस दे देगा। चलिए कुछ बातें प्रैक्टिकली भी कर लीजिए, ये तो बड़ी बेसिक बुनियादी बातें हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और मेमोरी की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, मेमोरी मैटर करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला नहीं था, अरे यार वो अपने राजू भैया चाय वाले हैं, तो मैं उनकी चाय की टपरी पे गया और मैंने बोला माय स्पेशल प्लीज, मतलब अपना वो स्पेशल वाला कटिंग दे देना। तो यार अब स्पेशल कटिंग कौन सा चाय, मतलब यार बहुत सारी चाय के प्रकार हैं, ज्यादा शक्कर वाला, कम शक्कर वाला, अदरक वाला, बिना अदरक वाला, दूध वाला, बिना दूध वाला, स्ट्रॉन्ग या इतना स्ट्रॉन्ग चाय नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रकार है भैया। मुझे क्या पता इस रिस्पेक्टिव आदमी का जो है स्पेशल क्या है,
अब ये तो तभी पता लगेगा जब भैया लिख के रखा होगा, यानी कि मेमोरी रूपी डायरी में राजू भैया ने लिख के रखा होगा कि हाँ यार ये तो रोज आता है, हाँ ये रोज आता है, तो इसका यार यही चाय मंगवाता है, तो यही स्पेशल होगा जो वो कह रहा है। यानी मेमोरी होगी तभी तो जाके उस रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा ना, लेकिन इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। llm.invoke मैंने बोल दिया माई स्पेशल प्लीज, उसको कुछ नहीं पता क्या स्पेशल किस रिगार्ड्स में पूछ रहा है, क्या बात कर रहा है भैया तू, ये देख लो रिस्पॉन्स आपके सामने। हाय कुड यू प्लीज क्लेरिफाई व्हाट डू यू मीन बाय माई स्पेशल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो अरे बाप रे, वो कहां जा रहा है वो कहां कहां नहीं जा रहा, क्या क्या नहीं सोच रहा है भैया, चीजें समझ में आ रही है, कोई क्लियर नहीं है दिमाग के अंदर। लेकिन अगर हम, जैसे मैं वो सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेजेस की बात कर रहा था, वो अगर यहां पे इंट्रोड्यूस कर दे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन उनको बैठ जाता है, थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट उनको मिल जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो इसीलिए वो मैसेजेस भी हम लोग जो है यहां पे यूज कर रहे हैं। यू कैन सी मेरा जो कोर लैंग्वेज मैसेजेस जिसके अंदर हमारा सिस्टम मैसेज आ जाता है, ह्यूमन मैसेज आ जाता है, वो हमने कंसिडर किया है। एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं इन दो मैसेजेस के साथ, तो ये दोनों हम उसे भेजने वाले हैं। एक सिस्टम मैसेज जो क्या कह रहा है, यू आर अ पोलाइट चाय सेलर, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बता रहा है आपकी एआई को भैया तू कौन है, तेरे को रोल दे रहा हूं मैं, तू एक पोलाइट चाय सेलर है। और ह्यूमन की तरफ से क्वेरी क्या दी गई है तेरे लिए, जो कि तू चाय सेलर है ना, तेरे को ये इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया, अब ये तेरे लिए रूल हो गया, अब ये तेरे लिए बाउंड हो गया, ये रोल हो गया, इसी के अंदर तेरे को जो है बिहेव करना है, एनएक्ट करना है। अब इंसान पूछ रहा है, आई एम योर रेगुलर कस्टमर एट योर टपरी, आई लव योर स्पेशल जिंजर टी, माई स्पेशल प्लीज। अब यहां पे ये जो माई स्पेशल प्लीज और अब यहां पे जो माई स्पेशल प्लीज है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये मैसेजेस के थ्रू ये बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि अब रिस्पॉन्स आपका सही ही आएगा। और रिस्पॉन्स देखिए आपके सामने, वेलकम बैक, आई एम डिलाइटेड टू हियर यू लव आवर स्पेशल जिंजर टी, आई विल प्रिपेयर योर स्पेशल जिंजर टी। अच्छा, जब तक कुछ पता नहीं था तब तक कुछ नहीं है, और जब पता चल गया मैसेजेस के थ्रू तो भैया बार बार जिंजर टी किया जा रहा है, जस्ट द वे यू लाइक इट। तो ये सारी बातें आपको अभी क्लियर हुई कि इन मैसेजेस का क्या वैल्यू रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, किस प्रकार से वो इंस्ट्रक्ट करने में काम आते हैं, कॉन्टेक्स्ट देने में काम आते हैं आपके रिस्पेक्टिवली एलएलएम्स को। लेकिन अब यार ये थोड़ा मामला ना, जब कन्वर्सेशन चल रहा होगा उसमें मेमोरी इंट्रोड्यूस करनी है। ये मैसेजेस के थ्रू तो ठीक है, एक टेम्पररी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी फॉर्म आपके सामने आता है, बट यार एक्चुअल जब कन्वर्सेशन होता है तो उस कन्वर्सेशन के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मेमोरी के थ्रू ही आंसर की जा सकती है। मतलब लेट से अपना कन्वर्सेशन चल रहा है, एक आध घंटा हो गया, अब एक घंटे में बहुत सारी हमने बातें की, और जो मेरा अगला प्रश्न आ रहा है उसका उत्तर तुम तभी दे पाओगे जब वो एक घंटे की कन्वर्सेशन आपके दिमाग में होगी, एंड दैट्स वेयर मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले एक प्रॉब्लम बताता हूं। एलएलएम को इन्वोक किया, अब देखिए ये प्रूफ करने के लिए कि हर एक एलएलएम कॉल जो जाता है हमारी तरफ से, यूजर की तरफ से, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, सेपरेट ऑफ ईच अदर होता है, उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट जुड़ाव नहीं होता है। ये प्रमाण आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले तो मैं उसे इन्वोक करता बोलता हूं माय फेवरेट टी इज जिंजर टी, और सेकंड मैं उससे पूछता हूं व्हाट इज माय फेवरेट टी, और जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसका सीधा कंटेंट में आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं। जिंजर टी इज वंडरफुल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोला उसने, रिस्पॉन्स दिया। मेरा क्वेश्चन क्या था पता चला, I don't know your favorite tea. Could you please tell me more about the type of tea you like? स्पष्ट हुआ, क्लैरिटी मिली। पहले बोला मेरी फेवरेट टी क्या है, उसके ऊपर उसने टिप्पणी भी दिया, वंडरफुल चॉइस भी बोला, और जैसे अगले कॉल में मैंने बोल दिया मेरी फेवरेट टी क्या है बता, तो वो बता भी नहीं पा रहा है, आई डोंट नो योर फेवरेट टी। दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल कि भाई हर एलएलएम कॉल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, सेपरेट होता है। अब यहां पे लैंगचेन की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा भैया, लैंगचेन मेमोरी, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। मतलब यार देखो, अपने बीच में कुछ बातचीत चल रही है, सही बात है। अब इस बातचीत के दरमियान ना बहुत सारी ऐसी बातें करी गई हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज किया जा सकता है टू आंसर द फर्दर क्वेश्चंस। अपने बीच में एक घंटे की बातचीत चल रही है, ठीक है, उसके बाद मैं जो अगला प्रश्न पूछने वाला हूं वो हाईली डिपेंड करता है कि मैंने 3, 4, 5, 6 मिनट पहले क्या बोला था, उसके बेसिस पे आप आंसर दे पाओगे अगर आपके मेमोरी में वो होगा तो। और यही एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैं आपके समक्ष कन्वर्सेशन बफर मेमोरी पेश करने जा रहा हूं, जहां पे हम लोग इनिशियली कन्वर्सेशन चेन बांधने वाले हैं, जहां पे एक रिस्पेक्टिवली अपन कहते हैं ना पूरी एक साइकिल कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब यूजर ने रिक्वेस्ट किया, एलएलएम ने रिस्पॉन्स किया, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की पूरी
चेन जो है वो कन्वर्सेशन में अपनी चलने वाली है, जिसमें एलएलएम अपने को बताना पड़ेगा कौन सा है, वही जो ऊपर डिफाइन किया था। मेमोरी कौन सी है, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी यूज करनी है, और यहां पे वर्बोज इक्वल टू ट्रू कर दिया ताकि सारी इंटरनल डिटेल आपके सामने आती चले। और मैंने यहां पे प्रश्न रख दिया है, यानी कि सबसे पहले ही मैंने बातचीत कन्वर्सेशन शुरू किया, माय फेवरेट टी इज जिंजर टी। मैंने मतलब पहले उसको बता दिया शुरुआत होते ही कन्वर्सेशन की कि मेरा जो फेवरेट है वो दिया। देखो शुरू हो गया। अब देखो उसने क्या किया, इधर देखो, इधर देखो। जैसे ही वो एंटर किया चेन के अंदर, उसने सीधा बोल दिया माय फेवरेट टी इज जिंजर टी। डोंट वरी, चेन्स के बारे में भी बहुत ज्यादा गहन चर्चा डिस्कशन आगे होने वाला है, लेकिन पहले मेमोरी एलिमेंट को यहां पे समझिए। सीक्वेंशियल चेन, सिंपल सीक्वेंशियल चेन, ये अपना कन्वर्सेशनल चेन अंडरस्टैंड करने वाले हैं, बट यहां पे ध्यान दीजिए मेमोरी की तरफ। ह्यूमन ने क्या पूछा, माय फेवरेट टी इज जिंजर टी, और एआई ने रिस्पॉन्स क्या किया, अकॉर्डिंगली, डेफिनेटली अकॉर्डिंगली उसने रिस्पॉन्स किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर इस प्रश्न का उत्तर आ गया व्हाट इज माय फेवरेट टी, इसका मतलब मेमोरी मेंटेन्ड है, करेक्टली मेंटेन्ड है, जो कि है भी, क्योंकि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। बस अभी प्रमाण की आवश्यकता है, और ये लीजिए जी प्रमाण आपके सामने आ गया जी प्रमाण। ये पहला प्रश्न जो मतलब पहला मतलब काइंड ऑफ जो कन्वर्सेशन शुरू हुआ था ह्यूमन की तरफ से, ये एआई का मैसेज। उसके बाद अगला ह्यूमन ने जो क्वेरी पूछा और उसका आंसर है एआई का, योर फेवरेट टी इज जिंजर टी, यू मेंशन्ड दैट यू एंजॉय इट्स वार्म स्पाइसी फ्लेवर। नहीं, इतना नहीं बोला था, लेकिन हाँ इतना नहीं बोला था, ये थोड़ी सी मन की बातें भी बनाता है, लेकिन ये एकदम सही कैप्चर किया है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और LCEL यानी कि लैंगचेन की जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, उसका जो पाइप ऑपरेटर है, उसका कमाल देखते हैं और किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग है उसे बड़े डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो यहां पे देखिए, सिंपली अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं, एक्सप्लेन चाय सिंपली फॉर बिगिनर इन 1 लाइन, एक्सप्लेन लैंगचेन सिंपली फॉर अ बिगिनर इन 1 लाइन। ये क्या चल रहा है भैया, मतलब सब कुछ तो सेम सेम ही है। मैंने आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वाला एक आइडिया बताया था ना कि सब कुछ तो सेम सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ इनपुट बदल रहा है। कभी चाय की बात चल रही, कभी लैंगचेन की बात चल रही, कभी एलएलएम की चल रही, कभी एजेंटिक एआई की चल रही, कभी काफका की चल रही, कभी एयरफ्लो की चल रही है। बाकी का तो जो एक टेम्पलेट है, एक स्ट्रक्चर है, वो तो सेम ही है। एक्सप्लेन सिंपली फॉर अ बिगिनर इन 1 लाइन, मतलब ये ऐसा दो बार ये अलग से कॉल करना पड़ेगा, दो बार ऐसे अलग से लिखना पड़ेगा यार। रिस्पॉन्स आएगा, नो डाउट इन दैट। देखो रिस्पॉन्स आपको मिल भी गया, लेकिन यार अगर इसे थोड़ा सा ना स्टैंडर्डाइज किया जाए, तो एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, तो कि जिसमें आपका जो चेंजिंग पार्ट है, वो वेरिएबल पार्ट है, वो अलग दिखे, और बाकी का जो कांस्टेंट स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा रहे, एंड दैट्स वेयर द प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कम्स इनटू एक्शन। तो यहां लैंगचेन की कोर्स से जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, वो अभी हम यूज करने वाले हैं। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, फ्रॉम टेम्पलेट, यहां पे मैंने अपना एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट डिसाइड कर लिया है। इसमें कांस्टेंट स्टैंडर्ड पार्ट कौन सा होगा, एक्सप्लेन सिंपली फॉर अ बिगिनर इन 1 लाइन एज द प्रीवियस स्टेटमेंट्स। और इसमें जो टॉपिक है वो कर्ली ब्रैकेट्स में अलग से दिखा दिया, क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इनपुट वेरिएबल है। दिस इज व्हाट द यूजर इनपुट विल बी टेकन एंड पोजीशनड एग्जैक्टली हियर एट द टॉपिक। और फिर उसके बाद आपकी वो पूरी क्वेरी जो है वो एलएलएम को पास की जाएगी और एलएलएम उसका रिस्पांस देगा। तो आपको हर बार ये सब चीज जो है रिपीटेड मैनर में करने की जरूरत नहीं है। एक यूनिफाइड, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म आपके सामने, एक टेम्पलेट आपके सामने आ गया है। एंड हियर कम्स द पाइप ऑपरेटर, दिस इज द LCEL, that is Langchain Expression Language Pipe Operator that you can see। यही सारा कमाल कर रहा है। कितना दिखता सिंपल है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है, बहुत गहरा अर्थ इसका बन रहा है। प्रॉम्प्ट एक तरफ है और LLM एक तरफ है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, जो भी आएगा, यूजर इनपुट यहां पे टॉपिक पे रखा जाएगा, आपका प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएगा। यानी कि यूजर इनपुट पहले आया, उससे मेरा प्रॉपर एक फाइनल प्रॉम्प्ट तैयार हुआ, उस टॉपिक का नाम वहां रखने से। जैसे ही मेरा प्रॉम्प्ट तैयार हुआ, मैंने तुरंत उसे एलएलएम को पास कर दिया, और फिर एलएलएम ने अपना रिस्पांस जनरेट करके मेरे सामने रख दिया। एग्जैक्टली ये एक वाटर पाइपलाइन कैसे होता है, यहां से इनपुट आता है, फिर वो आगे इस डायरेक्शन में जाता है, फिर वहां आउटपुट में जाता है। तो ठीक इसी तरीके से आपका आंसर बहने वाला है, एक एक स्टेप के थ्रू गुजरने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली पाइप ऑपरेटर, LCEL पाइप ऑपरेटर। तो यहां पे ये इस हिसाब से इन दोनों को जोड़ के एक मेरी चेन बनी। अब ये नाम रखा है मैंने सिर्फ, ओके। सो अब जब इस चेन को मैं इन्वोक करता हूं, बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स, वेरियस जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड है, काइंड ऑफ, है ना, कि पहले यूजर इनपुट आएगा। जैसे कि मैंने यूजर इनपुट टॉपिक दे दिया चाय,
मैंने टॉपिक दे दिया चाय, अब क्या होगा, ये यूजर इनपुट है, ये जो मेरा टॉपिक है ये यहां पे पोजीशन कर दिया जाएगा। नाउ माई प्रॉम्प्ट इज रेडी, एक्सप्लेन चाय सिंपली फॉर अ बिगनर इन 1 लाइन। तो ये मेरा हो गया प्रॉम्प्ट रेडी। अब जैसे ये प्रॉम्प्ट रेडी हो जाता है तुरंत मैं इस प्रॉम्प्ट को एलएलएम को भी भेज दूंगा। तो ये ऑटोनॉमस वे में बिहाइंड द सीन सारा कार्यक्रम चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाइप ऑपरेटर। और जैसे ये रिस्पेक्टिवली रन होता है आपका रिस्पेक्टिव आंसर सामने आ जाएगा जो एलएलएम की तरफ से आया होगा। सिमिलरली यही सेम चीज आपकी लैंगचेन के साथ भी होगी। मतलब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो वेरिएबल पार्ट है उसे इनपुट दे दो और आपका कंटेंट आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये देखिए जी सामने हाजिर हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट यहां देखो, ये देखो आंसर देखो भाई, आंसर देखो कितना सेम टू सेम जनरेट हो रहा है। टेम्परेचर भी तो भैया 0 कर रखा है ना, डिटर्मिनिस्टिक नेचर कर रखा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है जो कि आप देख भी पा रहे हो। है आपके सामने है भैया, आपके सामने। बिना मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के गया और विद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट गया तो किस तरीके से एक सुविधा होती है, किस तरीके से मोस्ट ऑफ द वर्क जो है आपका आसान हो जाता है लैंगचेन की मदद से, वो आप देख सकते हो। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स में एक और चीज अपन, अगर ये मैं एग्जांपल आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिए इस बात को। मैसेजेस के फॉर्म में यहां पे चीज आपके समक्ष दिखने वाली है। ये बाकी तो सेम है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट में एक्सप्लेन, जो भी टॉपिक दूंगा 1 लाइन में एक्सप्लेन करो, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को इन्वोक कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी पाइप ऑपरेटर यूज नहीं किया गया, कोई पाइप ऑपरेटर यूज नहीं किया। यहाँ पे चीजें किस प्रकार से देखिए, पहले तो इन्वोक डायरेक्टली कर दिया, टॉपिक डायरेक्टली दे दिया, 2 मैसेजेस आपको यहां पे मैसेजेस में देखने को मिल जाएगा और मैसेजेस का कंटेंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, जरा देखिएगा। और अगर मैं आपके सामने एकदम पूरा का पूरा जो जैसा का तैसा जो मैसेज मेरे को मिला है वो अगर रख दूं तो क्या होगा, देखिए, ये देखिए। अच्छा मैसेजेस है क्या, एक मिनट इसको कॉपी करता हूं। मैसेजेस है ना वो, हाँ अब देखिए, ये देखिए ह्यूमन मैसेज, गौर से समझना। ह्यूमन मैसेज क्या था, एक्सप्लेन लैंगचेन इन 1 रूल, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ये प्रॉम्प्ट बना है एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू इंटरनली। ये प्रॉम्प्ट बना है, देखो ना, एक्सप्लेन टॉपिक इन 1 लाइन बोला था, लैंगचेन थोड़ा ना बोला था, लेकिन जैसे लैंगचेन में प्रोवाइड करके इन्वोक करता हूं तो एक्चुअली आपका वो प्रॉम्प्ट बन रहा है, ह्यूमन मैसेज की तरफ वो जा रहा है, और उसके बाद फिर आपका जो कंटेंट है, इसका मतलब जो आपका फाइनल उत्तर है वो आपके समक्ष यहां पे ये कंटेंट, ये देखो ये फाइनल उत्तर है, ये आपका फाइनल उत्तर जो है वो कंटेंट के अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा हुआ है, जो कि आपके समक्ष यहां पे पेश किया जाता है। अब अगर मैं यहां से ये जो एलएलएम इन्वोक किया है अगर ये निकाल दूंगा तो ये जो लास्ट वाली लाइन आपको दिख रही है ना, जो एक्चुअल आपके एलएलएम के रिस्पॉन्स का कंटेंट है वो नहीं दिखेगा, आपको केवल इतना ही दिखेगा। एंड दिस इज व्हाट द इंटरनल डिटेल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि जब मैं प्रॉम्प्ट इन्वोक करता हूं तो सिर्फ मेरा पहले प्रॉम्प्ट तैयार होता है, पहले प्रॉम्प्ट तैयार होता है। एक बार मेरा प्रॉम्प्ट यानी कि जो रिस्पेक्टिवली मैसेज है, जो कि यहां पे आपका डिस्प्ले में आपको क्लियरली दिख रहा है क्या मैसेज है, फिलहाल मेटा डेटा कुछ नहीं है, एडिशनल आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ह्यूमन मैसेज आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये जो रिस्पेक्टिवली मैसेज है ये एलएलएम को दे देता हूं, दैट इज द सेकंड स्टेप, ये अगर एलएलएम को दे देता हूं देन मुझे वो एलएलएम की तरफ से रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो ये रिस्पेक्टिवली 2 स्टेप अभी हम लोगों ने परफॉर्म किए, ये यहां पे बस इस पाइप ऑपरेटर की मदद से एक बारी में हो जाएंगे, एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार से जो मैंने पहले भी आपको करके दिखाया। सिमिलरली जस्ट मेंशन द टॉपिक एंड यू विल गेट द कंटेंट एज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद हम लोग थोड़ी और बातचीत भी कर सकते हैं, एलएलएम को और भी अलग अलग तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। क्या है वो तरीके, क्या है वो रिस्पेक्टिवली पाइप ऑपरेटर का कमाल, आगे देखते हैं। llm.invoke, write a title and a 3-line blog about AI in 1 response। क्या बोला गया जरा गौर से सुनना, क्या बोला गया जरा गौर से सुनना, कि मुझे यहां पे लिखना है एक टाइटल, पहले तो एक टाइटल लिखना है और फिर 3-line ब्लॉग अबाउट AI in 1 response, ये 2 चीजें मुझे करनी है। चलिए फिर ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल एक तरीके का क्वेरी है जो कि एलएलएम को इन्वोक करने के लिए दे दिया। ये देखिए उसने टाइटल दे दिया और उसके बेसिस पे उसने कुछ तो 3 लाइन का ब्लॉग मेरे सामने रख दिया। बट इसे और थोड़ा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, कैसे, चैट प्रॉम्प्ट के थ्रू। मैं क्या करता हूं, पहला प्रॉम्प्ट देता हूं, राइट अ शॉर्ट टाइटल अबाउट द टॉपिक, तो यहां पे एक टॉपिक मेंशन कर दूंगा और उसके ऊपर आपको एक पहले शॉर्ट टाइटल दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट अ 3-line ब्लॉक यूजिंग द टाइटल, और जो टाइटल अभी रिस्पेक्टिवली जनरेट किया होगा। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहां पे भैया क्या था कि मैंने बता दिया था कि ये हार्ड कोड कर दिया था
यहां कोई भी वेरिएबिलिटी का चांस नहीं था कि भाई तुमको एआई के बारे में टाइटल जनरेट करना है और 3 लाइन का ब्लॉग लिखना है, सिंपल सी बात थी। लेकिन यहां पे मैंने इसको वेरिएबल कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया, एफिशिएंट कर दिया है कि जो टॉपिक दूंगा उसके बेसिस पे एक टाइटल देना है। मतलब जो मेरा पहला प्रॉम्प्ट होगा, गौर से सुनिए ये पाइपलाइनिंग अभी किस तरीके से चलने वाली है। जो मेरा ये पहला प्रॉम्प्ट होगा उसके बेसिस पे मुझे एक टाइटल मिलेगा उस टॉपिक के लिए, जो भी टॉपिक मैं दूंगा। जैसे कि अगर मैंने टॉपिक एआई दे दिया तो मुझे एक टाइटल मिलेगा। वो जो टाइटल रहेगा वो अगले वाले प्रॉम्प्ट यानी कि ब्लॉक प्रॉम्प्ट को दिया जाएगा। यानी एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट साबित हो रहा है। और फिर यहां पे देखो ना, ये देखो यहां जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक दिया वो तो यूजर की तरफ से था, और इसका जो भी टाइटल जनरेट हुआ वो यहां पे पिछले का आउटपुट इसे इनपुट दिया जा रहा है। इसके लिए हमें यहां पे अपना पाइप ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? एक तो टाइटल जनरेट करने के लिए जो टाइटल प्रॉम्प्ट है और एलएलएम उन्हें जोड़ना पड़ेगा, और ब्लॉक चेन के लिए मतलब रिस्पेक्टिवली नॉट ब्लॉक, ब्लॉग जो 3 लाइन का ब्लॉग है उसके लिए जो आपका ब्लॉक प्रॉम्प्ट है और एलएलएम है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये सारा भैया कार्यक्रम जो है वो चलने वाला। आप ये देखिए टाइटल चेन इनवोक, मैं पहले तो टॉपिक दे देता हूं। लेट्स से मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक देता हूं। एआई तो हो गया, लेट्स से एलएलएम दे देता हूं। टॉपिक एलएलएम है, उसका कंटेंट आएगा वो टाइटल में आएगा। अब एग्जैक्टली यही जो टाइटल है ये भेज दिया जाएगा आपके यहां इस पोजीशन में, और जब ये भेज दिया जाएगा तो आपका ब्लॉग रेडी होकर आपके सामने आएगा। तो टाइटल ब्लॉग दोनों ही सामने दिखा ही देते हैं। ये लीजिए जी कुछ इस प्रकार से, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये क्या है जी? आपका टाइटल है। अब इस टाइटल के ऊपर यहां पे गौर से देखिए मेरा 3 लाइन का ब्लॉग भी आ चुका है। तो काइंड ऑफ ये कंटिन्यूएशन आइडिया आपको यहां देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहां पे देखिए ये हमने मैनुअल स्टेप किया है, और जब एआई होता है तो मैनुअल तो थोड़ा कम ही होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो आपके दिमाग में अब ये प्रश्न आ रहा हो कि यहां तक तो चीजें ठीक है, समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ रहा है कि प्रॉम्प्ट जो जनरेट होता है फिर उसको एलएलएम को भेजा जाता है वो ठीक है, लेकिन क्या यहां पे भी थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो सकता है, बिहाइंड द सीन दिख सकता है कि यहां पे जो भी आपका टाइटल जनरेट हुआ वो ऑटोमेटिकली अगले प्रॉम्प्ट को चला गया? ऐसा हो सकता है। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल थ्रू चेन। जो अभी हम चेन्स देखने वाले हैं जो एक सीक्वेंस में रन करती हैं, जिसका एक का रिस्पेक्टिवली एक प्रॉम्प्ट का जो रिस्पेक्टिव आपका आउटपुट होता है वो दूसरे चेन के प्रॉम्प्ट में इनपुट की तरह जा सकता है। ये पॉसिबल है और ये अभी हम देखने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा था। चेन्स, सीक्वेंशियल चेन्स, जो कि एक मल्टी स्टेप वर्कफ्लो आपके सामने बना के रख देते हैं। एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट चले जाता है। अब ये किस प्रकार से जो है इसे अंजाम दिया जाता है वो भी हम देखेंगे। पहले इस सिंपल एग्जांपल विजुअलाइजेशन को देखिए। यहां पे कंसीडर कीजिए मेरा टास्क नंबर 1 जो है वो है जनरेट ड्रिंक फ्लेवर। मतलब भैया जो आप चाय का दुकान लेके बैठे हो तो ऐसे तो कई प्रकार की चाय होंगी, कई टाइप की चाय होंगी, उसमें से कोई एक टाइप की चाय जो भैया लेट से मुझे पसंद है वो आउटपुट में बताई हो मेरे को। तो इसने बताया कि चाय नहीं, मसाला चाय तुम्हारी फेवरेट है। मतलब काइंड ऑफ टास्क 1 ने जो है सिंपल भाषा में बोलूं तो अपना आउटपुट जनरेट करके रख दिया। अब मुझे अगले प्रश्न का उत्तर के लिए या अगले टास्क के रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो ये प्रीवियस टास्क है इसका आउटपुट मुझे यहां इनपुट देना पड़ेगा। मसाला चाय अगर रिस्पेक्टिवली आपका फेवरेट ड्रिंक है मान के चलो, तो उसके हिसाब से मैचिंग में उसका स्नैक क्या होगा? तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मैचिंग स्नैक ढूंढना है टू द ड्रिंक, देन ऑब्वियसली यू नीड द इनपुट ड्रिंक। पहले इनपुट के तौर पे ड्रिंक देना पड़ेगा विच वॉज द आउटपुट ऑफ प्रीवियस टास्क, एंड देन ओनली यू विल गेट द आउटपुट ऑफ द सेकेंड टास्क, दैट इज स्पाइसी समोसा। बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन है, मसाला चाय स्पाइसी समोसा, मुंह में पानी आ गया। तो ये जो हमारे सिंपल सीक्वेंशियल चेन्स है ये यही काम करते हैं। पास अ सिंगल स्ट्रिंग आउटपुट फ्रॉम वन चेन डायरेक्टली एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट, बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम काइंड ऑफ दिस। तो यहां पे एक मल्टी स्टेप वर्कफ्लो कैसे बना वो आपने देखा। तो चलिए अब जरा इसे एकदम बेसिक सेंस में जो है इसके एसेंस को देखते हैं इंप्लीमेंट होते हुए। यहां पे देखिए चेन्स पे आ जाते हैं। इफ यू सी इट केयरफुली, यहां पे लैंग चेन्स में चेन्स जो है जैसे सीक्वेंशियल चेन हो गया, आपका सिंपल एलएलएम चेन हो गया, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी यहां पे अपन अपने बनाने वाले हैं। बड़ा बेसिक स्ट्रक्चरिंग है, इसी को हम लोग फॉलो करके जो है अपने सेम रिस्पेक्टिव रिजल्ट को अंजाम दे सकते हैं। वो जो एक वर्कफ्लो है वो आपके सामने आउटपुट बाय आउटपुट प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूं। देखिए जरा गौर से यहां पे। तो पहले तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में मैंने ये बता दिया कि इनपुट वेरिएबल टॉपिक है, यानी कि
यहां पे ये जो मेरा ये टेम्पलेट है, इसके अंदर जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, राइट अ शॉर्ट टाइटल अबाउट। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में क्या मेंशन करते हैं, जो आपका इनपुट रहेगा जो यूजर की तरफ से आएगा, तो वो यहां पे हम एक्सप्लिसिटली भी मेंशन कर सकते हैं। ये ओल्डर वर्जन्स के अंदर हम एक्सप्लिसिटली भी मेंशन कर सकते हैं कि इनपुट वेरिएबल मेरा टॉपिक रहने वाला है, और इसीलिए यहां कर्ली ब्रैकेट मेंशन किए गए हैं। तो ये मेरा टाइटल प्रॉम्प्ट हो गया। ओके जी, अगला एक प्रॉम्प्ट मैंने डिसाइड किया है कि यार यहां पे जो मेरा टाइटल जनरेट होगा ना, पहले वाले प्रॉम्प्ट से जो मेरा टाइटल जनरेट होगा, अब वो इनपुट के तौर पे जाएगा अगले प्रॉम्प्ट में, इनपुट की तरह जाने वाला है। और यहां टेम्पलेट क्या है, राइट 3 लाइन ब्लॉग यूजिंग द टाइटल। तो मतलब आप पूरा फ्लो समझ गए, यू अंडरस्टूड द होल फ्लो। पहले तो मैं जो टॉपिक दूंगा उसके ऊपर एक टाइटल डिसाइड होगा, वो टाइटल अगले रिस्पेक्टिव चेन में जाएगा और वहां से मेरा उसका 3 लाइन का जो ब्लॉग है वो जनरेट होगा। दिस इज द एक्चुअल फ्लो। अब ये फ्लो करने के लिए हमें दो अपने जो सिंपल एलएलएम चेन है वो तो बनाने पड़ेंगे, और चेन को हमें दो चीजें तो देनी पड़ती है। एक तो हमारा एलएलएम मॉडल जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था, और एक तो प्रॉम्प्ट। कौन सा वाला प्रॉम्प्ट, ये वाला प्रॉम्प्ट। पहला चेन के लिए प्रॉम्प्ट यूज करेंगे टाइटल प्रॉम्प्ट, कि भैया टॉपिक से टाइटल जनरेट कर, ठीक है। आउटपुट क्या रहेगा, टाइटल। टाइटल विल बी द आउटपुट फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिव चेन। उसके बाद भैया दूसरी जो एलएलएम चेन है, जिसके अंदर एलएलएम तो हम देंगे ही, और इसमें प्रॉम्प्ट कौन सा यूज होगा, आपका सेकंड वाला, कि ब्लॉग जो हमें जनरेट करना है बेस्ड अपॉन द टाइटल दैट वी गेट, और यहां पे आउटपुट क्या होगा, ब्लॉग। तो यहां पे चेन्स मैंने डिफाइन कर दिए, मैंने प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दिए। तो अब फाइनली सीक्वेंशियल चेन, यानी कि इसका एक पूरा सीक्वेंशियल वर्कफ्लो बनाने की बारी आ चुकी है। अब इसमें हमें बताने पड़ेंगे कौन कौन से चेन्स है जी। पहले तो टाइटल चेन लो, मतलब यूजर की तरफ से टॉपिक जाएगा, जब आप इन्वोक करोगे, कॉल करोगे, टाइटल टॉपिक के बेसिस पे टाइटल निकलेगा आउटपुट, और फिर ये जो आपका टाइटल है इसके बेसिस पे आपका ब्लॉक चेन में जाके 3 लाइन का ब्लॉक बनेगा। एग्जैक्टली दैट्स द वर्क फ्लो। तो इसमें इनपुट वेरिएबल्स क्या है, एक ही है, एक ही इनपुट वेरिएबल रहेगा सीक्वेंशियल चेन में, टॉपिक। उसके बाद आउटपुट वेरिएबल क्या रहेगा, 2, इंटरमीडिएट में टाइटल और फाइनल में ब्लॉग, और वर्बोज इक्वल टू ट्रू कर दिया ताकि आपको इंटरनल टेक्निकल डिटेल्स भी देखने को मिल जाए। अब चलिए मैं इन्वोक करता हूं टॉपिक एलएलएम। टॉपिक एलएलएम दे दिया है, और एलएलएम अब ये टॉपिक जाएगा आपके यहां पे, राइट अ शॉर्ट टाइटल अबाउट एलएलएम, तो वो टाइटल निकलेगा। उसके बाद वो टाइटल जो है आपके अगले इस रिस्पेक्टिवली प्रॉम्प्ट में जाके आपका फाइनल 3 लाइन का ब्लॉग निकलेगा। और मैंने जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है उसमें टाइटल और ब्लॉग जो ये दोनों एलिमेंट निकलने वाले हैं, वो दोनों आपके सामने मैं डिस्प्ले करने वाला हूं। ये लीजिए जी, ये लो एंटर कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर आउटपुट भी वो भी देखना है। ये देखो एंटरिंग द न्यू लाइन चेन, ये देखो यहां पे गौर से देखो, ये जो है ये आपका टाइटल है, ये रिस्पेक्टिवली आपका टाइटल है, दैट इज जो आपका फर्स्ट चेन का आउटपुट है। उसके बाद एग्जैक्टली यही चीज आगे प्रोवाइड की गई है। इसका क्या प्रूफ है, आप जरा गौर से देखिए, 3 लाइन का जो आपका ब्लॉग बना है वो किस टाइटल पे बना है, जरा देखो तो सही, टाइटल का नाम वहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है। So this is how we can respectively chain them up. ये जो चेनिंग वाला कार्यक्रम है ये भी बहुत ही कोर इंटीग्रल पार्ट है आपके लैंग चेन्स का, तो होपफुली ये भी मैटर क्लियर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का क्या मैटर है, ये भी सिंपल है। ये देखो यार, अगर मैं मान लो एक मतलब एलएलएम को एक सिंपल सा प्रश्न देता हूं, राहुल इज 25 ईयर्स ओल्ड, रिटर्न इट नॉर्मली। मतलब जस्ट एक सिंपल बोला कि यार राहुल जो है उसकी उम्र 25 है, और रिटर्न कर भैया इसी स्टेटमेंट को बड़े नॉर्मली, जैसे तू करता आता है, जैसे कि तेरा नॉर्मल है, जैसा तेरा नॉर्मल है। ओके, एलएलएम तेरा नॉर्मल है, वैसे भैया रिटर्न कर दे। जैसे इसे रिटर्न करता हूं, ये देखिए क्या देता है, राहुल इज 25 ईयर्स ओल्ड। तो इसने ये जो मेरा स्टेटमेंट था, जो मैंने उसको कहा या जो बताया, वो एज इट इज मेरे सामने उसने रख दिया। लेकिन मुझे अगर रिस्पेक्टिवली इसे कोई स्ट्रक्चरिंग चाहिए होगा, ये आउटपुट मेरे को एज इट इज नॉर्मली नहीं चाहिए, वो मेरे हिसाब से मेरे स्ट्रक्चर में ढाला हुआ चाहिए। तो फिर कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट, बड़ा सिंपल है। यहां पे पाइडेंटिक की हम मदद ले सकते हैं, जहां से बेस मॉडल और फील्ड हम लोग जो है इंपोर्ट करने वाले हैं। देखिए मैं अपना खुद का एक सिंपल सा क्लास बनाता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, जस्ट जितना बिहेवियर मुझे स्ट्रक्चर आउटपुट में चाहिए उतनी ही चीजें मैं अपनी इस कस्टमर क्लास के अंदर डालूंगा। यहां पे बेस मॉडल मेंशन कर दूंगा, पाइडेंटिक का जो हमने इंपोर्ट किया था, जरूरी नहीं तो भैया इसके बिना तो फिर काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना तो आपकी जो रिस्पेक्टिवली ये फील्ड्स हैं इस हिसाब से आउटपुट दिखेगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए फील्ड यहां पे लिया हुआ है। तो मैंने बोल दिया काम करो, इस स्पेसिफिक टास्क के लिए जब ऐसी चीजें आए, I want in the output something like this. I want the structure something like this. Name in string, age in integer. Okay? क्या होना चाहिए आपका की, that is name and age. क्या उसका डेटा टाइप होना चाहिए वो मेंशन कर दिया, और फील्ड में क्या होना चाहिए, डिस्क्राइबिंग द कस्टमर नेम एंड डिस्क्राइबिंग द कस्टमर एज। ये मेरे फील्ड्स होने चाहिए।
तो बेसिकली मेरा टाइटल क्या होगा और उस टाइटल का डिस्क्रिप्शन फील्ड क्या होगा वो भी मैंने यहां पे बता दिया। अब चलिए फाइनली क्या करते हैं, यहां जो मेरा रिस्पेक्टिव क्लास है इसे कहीं ना कहीं यूज करना है ना, कहीं ना कहीं प्लेसअप करना है ना, क्योंकि यार इसी के बेसिस पे मुझे स्ट्रक्चरिंग चाहिए। तो इसे आप कहां प्लेसअप करोगे, एलएलएम विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मेथड में। एलएलएम को आप बता रहे हो कि देख भाई कस्टमर क्लास को रेफर कर, इसमें जो बिहेवियर बताया गया है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे को आउटपुट जनरेट करके चाहिए, विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट यहां मेथड लगाया है। तो ठीक है, आपका एलएलएम समझ जाता है। Now it is behaving like a structured LLM as per your structure that you have defined, क्योंकि ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। मैंने यहां पे नेम एज लिख दिया तो ठीक है भैया नेम एज आ गया, आप कुछ और लिख दोगे तो कुछ और आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जैसा चाहिए वो मेरे को मिलेगा। और अब मैं अपनी स्ट्रक्चर्ड एलएलएम की मदद से इन्वोक करता हूं राहुल इज 24 years old। इसके आगे ना कुछ लिखा ना इसके पीछे कुछ लिखा, ऐसा ही लिख दिया और आउटपुट मेरे सामने देखिए, आप देखिए नेम राहुल एज 25। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल पॉइंट। अब अगर इसमें मैं कुछ और डाल दूं, समथिंग डिफरेंट, अगर मैं अब ये नेम नहीं चाहता, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ भी नाम डाल देता हूं, समथिंग SHRIDHAR, जस्ट रैंडमली चीजें करनी है ना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कस्टमाइजेशन की लेवल देखिए, ये देखिए कस्टमाइजेशन की लेवल देखिए, जहां पे आपने डिस्क्रिप्शन इसका ऑलरेडी दे रखा है कि कस्टमर का जो नाम है उसी को तुझे फॉलो करना है। यहां पे आप अपना जो टाइटल है वो कुछ भी दे सकते हैं। ये लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन आपके हाथ में, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा वापस से जैसा सेंस बना रहा था वो चीज नेम और एज वैसे ही रखता हूं, और इसमें अगर मैं कुछ और दे देता हूं, if I just give something else in this, I'm not giving the name of the customer or how much years old he or she is, अगर ऐसा नहीं देता मैं कुछ भी समथिंग डिफरेंट दे देता हूं, आई लव क्रिकेट, विच प्लेयर इज द बेस्ट। चलिए ये मैंने डाल दिया, आई लव क्रिकेट विच प्लेयर इज द बेस्ट। ओके, अब देखिए जरा, सचिन तेंदुलकर एज 49। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? क्रिस्टल क्लियर। अपने सचिन भाई जो हमारे भाई मतलब गुरु है एक तरीके से, गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनका नाम आ गया है और उनकी एज मेंशन यहां पे कर दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रनेबल ब्रांच देखेंगे, लेकिन उससे पहले यार अपना एक प्यारा सा विजुअलाइजेशन है ऑन एनफोर्सिंग दिस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट विद पाइडेंटिक, उसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। काफी सिंपल आइडिया जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। आई थिंक दे वांटेड 2 चायज, मे बी मेक देम अदरक नो शुगर। भाई ये काफी ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड जो है एक रिस्पॉन्स है। मान लीजिए ये रिस्पेक्टिवली आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, और ये हमारे चाय वाले राजू भैया है, और ये उनको भैया रिस्पेक्टिवली मुझे कैसी चाय चाहिए वो ये बता रहे हैं। यार ये बड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे देखोगे दूसरी ओर, आपकी टपरी की जो रिसीट निकली है कितनी स्ट्रक्चर्ड है। आइटम अदरक चाय, क्वांटिटी 2, शुगर फॉल्स, कितना सिंपल हो जाता है, कितना स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। आप एनफोर्स कर रहे हो, जेसन भी हो सकता है, पाइडेंटिक स्कीमा जो हमने लगाया वो इस तरीके से आपके सामने एक स्ट्रक्चरिंग लगाता है। आपने कभी नोटिस किया जो मेन्यू आपके सामने रहता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज वो बता रहे हैं कि ये हमारे पास चीजें हैं, काइंड ऑफ उन्होंने एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो है क्लाइंट के सामने ऑलरेडी रख दिया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये मेन्यू का फायदा होता है। नहीं तो सोचिए जिस भी होटल में आप जा रहे हो, जस्ट इमेजिन करके देखिए आप इस सिचुएशन को, जिस होटल में आप जा रहे हो, जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, वहां पे कोई मेन्यू कार्ड नहीं है, देयर इज नो मेन्यू कार्ड, और सिर्फ जो क्लाइंट है उसको जो चाहिए जिस हिसाब से वो बातें बता रहा है आपको बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी सिंगल स्ट्रक्चरिंग और अ स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दोज रिस्पेक्टिवली कुकिंग डिशेस, है कि नहीं? तो इसीलिए पाइडेंटिक एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट कैशियर कि भाई मेरे को बिल निकालना है, अदरक चाय बोल दे एक बार तो उस हिसाब से उसके पैसे लगा दूं, और शक्कर नहीं चाहिए तो वो भी बोल दे, उस हिसाब से पैसे मैनेज कर लूंगा। वैलिडेटिंग एवरी डेटा टाइप बिफोर अलाउिंग द आउटपुट टू पास द डाउनस्ट्रीम, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू आर एबल टू सी इन द आउटपुट, कि भैया आउटपुट आगे चला जाए उससे पहले सब कुछ चेक किया जाए एज पर वॉट एवर द स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड स्ट्रक्चर है जो आपका। उसके बाद हम लोग जैसे रनेबल ब्रांच की बात कर ही रहे थे, तो उसके लिए थोड़ा पहले विजुअलाइजेशन के थ्रू एक आइडिया ले लेते हैं। ये आपका रनेबल ब्रांच यानी कि कंडीशनल चेंज जो आपके राउट एग्जीक्यूशन एट रन टाइम डिसाइड करते हैं। आप सोचिए जरा, सिंपल सोचिए, एकदम बढ़िया सा सिनारियो आपके सामने रखा है। ये हमारे राजू भैया की टपरी, चाय टपरी है, ये हमारे राजू भैया खड़े हैं,
और यहां पे एक मैंने वेदर सेंसर लगा दिया जो वेदर चेक करता रहता है, इवैल्यूएटर है काइंड ऑफ, ये चेक करता है कि भैया बारिश हो रही है या फिर गर्मी पड़ रही है, काइंड ऑफ ये इस तरीके से सेंसर लगा है। अब देखिए यहां पे आपका इफ कंडीशन वाला फंडा कैसे आता है, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, ये इसने डिटेक्ट कर लिया, तो भैया राजू भैया तुरंत जो है हॉट चाय को एक्टिवेट कर देंगे, हॉट चाय की जो चेन है उसे एक्टिवेट कर देंगे। इन शॉर्ट, अगर बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म चाय बननी चाहिए, अगर भैया गर्मी पड़ रही है तो ठंडी ठंडी लस्सी जो है बननी चाहिए, ठंडी ठंडी कॉफी जो है वो बननी चाहिए, जो भी कह लीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे रनेबल ब्रांचेस आपके क्रिएट हो रहे हैं। इवैल्यूएट एन इनपुट कंडीशन डायनेमिकली एंड राउट द डेटा टू कंप्लीटली डिफरेंट एग्जीक्यूशन चेन डिपेंडिंग ऑन अ रिस्पेक्टिवली कंडीशन। जो भी अभी स्थिति है, अगर भैया बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म चाय बननी चाहिए, अगर भैया बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही तो गर्मा गर्म चाय कौन पीने आएगा यार, इट इज वेस्ट ऑफ द एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। इससे अच्छा बढ़िया ठंडी ठंडी लस्सी बनाओ या कोल्ड कॉफी बनाओ। दिस इज द डिसीजन दैट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ रनेबल ब्रांचेस फॉर दीज कंडीशनल चेंज। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, चलिए इसका बेसिक एसेंस जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले तो फुल मैनुअल मोड में चलते हैं, फुल ऑन मैनुअल मोड में जाते हैं। वेदर मैंने पहले बता दिया रेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं अभी यहां पे पूछ रहा हूं सजेस्ट अ ड्रिंक फॉर टुडे। चलो एक मिनट, इसको ऐसा बोलता रुको, इन वन लाइन ने, तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ भी दे सकता है अपने को तो यहां पे देखिए, ये मैंने पूछ लिया टू रिफ्रेशिंग क्लासिक। अच्छा, मोजितो दे रहा है, लाइम दे रहा है, रम, ए क्या चल रहा है ये ये क्या चल रहा है एलएलएम है? मैं बोला यार रेनी सीजन है तो तू तो यार क्या कर रहा है। चलो ठीक है, ये उसने रिस्पॉन्स दिया। दिस वाज अ वन लाइन थिंग, सिंपल। इसे थोड़ा और स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने खुद का, सजेस्ट द ड्रिंक, जिसमें वेदर जो है मैं पास करूंगा, ओके, रेनी या हॉट जो भी जिस भी किस्म का है, और उस हिसाब से मैं पहले वेदर चेक करूंगा। इफ द वेदर इज इन रेनी और कोल्ड, जो भी होगा, अगर वैसा मामला है रेनी या कोल्ड का, क्वेश्चन पूछूंगा मैं अपने एलएलएम को, सजेस्ट अ वार्म चाय फॉर रेनी वेदर। अगर ठंडा मौसम है, रेनी मौसम है, तो भैया हम लोग वार्म चाय की ही डिमांड करेंगे ना, सीधी बात है। तो ये मेरी क्वेश्चन, ये मेरा क्वेरी होगा जो कि एलएलएम के पास जाएगा। लेकिन अगर वेदर रेनी या कोल्ड नहीं है, यानी कि उससे हटके कुछ और है, मतलब हॉट है ना, गर्मी पड़ी हुई है, समर्स आए हुए हैं, जैसे कि अभी आए भी हुए, बहुत गर्मी पड़ रही है भैया, तो वहां पे फिर मेरा क्वेश्चन होगा कोई तो कोल्ड ड्रिंक बना दे भैया फॉर हॉट वेदर। एंड दिस क्वेश्चन फाइनली, इफ एल्स के बाद जो भी कंडीशनिंग होगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन वेरिएबल के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा, फाइनली दैट वी विल रिटर्न द रिस्पॉन्स ऑफ दैट एलएलएम इन्वोक क्वेश्चन कंटेंट, जो उसमें से निकलेगा रिस्पॉन्स में से, वो डायरेक्टली रिटर्न करके आपके सामने जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये मिल क्यों नहीं रहा, अच्छा मिल गया मैं बोला यार ये क्या कर रहा है, अरे भाई इसने तो यार टोकन पे टोकन मार दिए भैया, बहुत सारे, बहुत खर्चा कर दिया रे नहीं यार सच बता रहा हूं मैं, आजकल ऐसी स्थिति है, आजकल ऐसी परिस्थिति क्या है यार, मतलब बड़ा लंबा आंसर देखते थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि भैया कितने कटे होंगे पैसे तो ये कुछ इस तरीके से है। इंग्रेडिएंट वगैरह इंस्ट्रक्शन उसने दे दिए हैं, उसने मसाला चाय दे दी है। ये देखो पहले रेनी के लिए उसने जो है मसाला चाय वगैरह बोला, उसके बाद जब उसने हाँ ग्रेट कोल्ड ड्रिंक फॉर हॉट वेदर, तो उसने वो भी बताया, उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, और ये सब चीजें उस हिसाब से जो है दोनों सीजन के हिसाब से उसने मुझे दे दिया। सो ठीक है यार, बट स्टिल इट कैन बी बेटर, क्योंकि यहां पे हम लोग हार्ड कोडेड इफ एल्स तो लगा ही रहे, और यहां पे रेनी और कोल्ड इस तरीके से कर ही रहे हैं कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ऑटोनोमस नेचर डाला जा सकता है, और ट्रू जो बिहेवियर है हमारे कंडीशनल काइंड ऑफ जो चेन्स का, वो रनेबल ब्रांच के थ्रू कैसे आपको दिखेगा, बट इस सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो यही मैंने जो अपना चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है और मेरा जो रनेबल टेम्पलेट है वो ले लिया। पहले हम लोगों ने सिंपली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज किया था, ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ दोनों वेरिएशंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। विच एवर यू फील सिंपल यू कैन यूज इट। अब देखिए चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में भी ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं हो रही, फ्रॉम टेम्पलेट एक पूरा टेम्पलेट आप डिसाइड करते हो जिसके अंदर ये वेदर जो है ये आपका इनपुट जाएगा, एंड ऑब्वियसली दिस शुड गो एज ए इनपुट, दिस शुड गो एज ए इनपुट, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पे एक और कोल्ड ड्रिंक है, उसमें भी आपका एक वेदर जो है काइंड ऑफ इनपुट है। तो चाहे आप चाय प्रॉम्प्ट बोलो या कोल्ड ड्रिंक प्रॉम्प्ट बोलो, वॉट एवर द काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट यू आर सेंडिंग, आप यहां चैट प्रॉम्प्ट के थ्रू बना सकते हो, और इनपुट आपका दोनों केसेस में वेदर रहने वाला है। अब एक्चुअली ये जो वेदर है ये कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ट्रिगर होगा। क्या चाय प्रॉम्प्ट ट्रिगर होगा, यानी कि जो हॉट ड्रिंक है आपकी, नाम कुछ भी दे सकते हो बस समझ जाओ, क्या वो वार्म बेवरेज, क्या बोलते हो उसको बेवरेज, हॉट ड्रिंक बोल दो, बेवरेज बोल दो, और भी कोई नया वर्ड है तुम्हारा मार्केट में है,
कमाल करते हो यार, बड़े कठिन कठिन शब्द लेके आ जाते हैं। तो हॉट बेवरेज बोल दो, या फिर भैया रिस्पेक्टिवली गर्मा गर्म चाय बोल दो, या फिर भैया ठंडी ठंडी लस्सी या कोल्ड ड्रिंक बोल दो, जो भी बोलना है। ये डिसाइड होता है कि कौन सी चेन एग्जीक्यूट होगी डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दैट इज बीइंग गिवन एज ए इनपुट। ये बात समझनी है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमारी चेन बना लेते हैं। तो लैंग चेन में देखिए यहां पे अपने को चेन प्रॉम्प्ट और एलएलएम, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, पाइप ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन कर दिया। अब ये चेन अप हो गए, ये अब जुड़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे कोल्ड ड्रिंक की भी चेन बना दी, दैट इज कोल्ड ड्रिंक प्रॉम्प्ट और एलएलएम, ये भी पाइप ऑपरेटर के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये भी तैयारी हो गई है। अब फाइनली रनेबल ब्रांच आता है एक्शन के अंदर। तो यहां पे हमने क्या किया, गौर से समझिए इस चीज को। लैम्बडा फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसमें एक्स, यानी कि जो भी मैं यहां पे भेजूंगा, जो भी वैल्यू एज अ वेदर की मैं भेजूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या वो जो वैल्यू है वेदर की, इज इट इन रेनी, कोल्ड, विंटर, इसमें से कुछ भी है क्या, इसमें से वो कुछ भी है क्या। आप देखिए इसको ऐसे अगर देखना चाहेंगे, यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट इन इजी वे। अब देखो जरा सिंटैक्स इसका, क्या वो रिस्पेक्टिवली आपने जो वैल्यू भेजी है, क्या वो इनमें से किसी एक में है, रेनी, कोल्ड, विंटर, क्या इसमें से कहीं है। अगर ऐसा है तो रिस्पेक्टिवली आपका जो रनेबल ब्रांच है वो आपका चाय चेन यानी कि हॉट बेवरेज जो है उसी को एक्टिवेट करना चाहेगा। सही बात है कि नहीं। और अगर ऐसी बात नहीं है, इफ दैट इज नॉट द सिचुएशन, इफ इसके अलावा कुछ और डिफरेंट वर्ड है, तो भैया वो कोल्ड ड्रिंक चेन के पास ही जाएगा। अब चलिए सबसे पहले तो हम इसे इन्वोक करते हैं। चलिए पहले रेनी के पास जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसे इन्वोक करता हूं, यहां पे आपको जो है ग्रेट वार्म बेवरेज ऑन रेनी वेदर, वो यहां पे आपके हॉट चाय की तरफ गया ही नहीं, वो वहां पे गया ही नहीं, क्योंकि यहां रेनी, कोल्ड, विंटर इनको एक ही कैटेगरी में हमने डाल दिया है और चाय चेन इसी को रिस्पेक्टिवली एग्जीक्यूट किया है आपके रनेबल ब्रांच ने। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जो हमने यहां पे लॉजिक बिल्ड किया है, लॉजिक डाला हुआ है, रनेबल ब्रांच उसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं यहां पे कुछ और बदल दूं, यानी कि लेट्स से मैं इसे इधर हॉट डाल देता हूं, लेट्स से हॉट, चलो, तो ये अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है ये देखिए, ग्रेट रिफ्रेशिंग, यहां पे हॉट वेदर के लिए लेमन मिंट कूलर, ये आपके सामने रख दिया उसने। सिंपल सी बात है, एंड दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली ऑपरेटिंग। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो कंडीशन के बेसिस पे तो काम हो गया, लेकिन अभी पैरेलली काम करना है, पैरेलल चेन्स प्रोसेस टास्क साइमल्टेनियसली, ये भी समझना है। एक चेन है जो कि भैया इंस्टाग्राम पोस्ट जनरेट करना चाहती है, और एक चेन है जो कि लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करना चाहती है, और हमें पैरेलली दोनों को रन करना है। तो रनेबल पैरेलल आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि हमने बेसिकली रनेबल जो ब्रांच वाला फंडा था, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर कंडीशनिंग मेंशन की गई थी, क्योंकि रनेबल ब्रांच में आपको कंडीशनिंग मेंशन किए बिना वो काम नहीं करता जी। कंडीशन डालने पड़ते हैं, तब जाके उसमें से आपका एक चेन जो है वो एग्जीक्यूट होता है बेस्ड अपॉन द यूजर इनपुट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द कंडीशनल थिंग इज फॉर। दैट्स हाउ द कंडीशनल चेनिंग इज, कि इनपुट के बेसिस पे आउटपुट डिसाइड करना। लेकिन यहां वैसा कोई कार्यक्रम नहीं है, यहां पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। यहां पे बोला गया है कि तुमको ये भी करना है, तुमको ये भी करना है, चलो अभी करो भैया, चलो अभी बनाओ। एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंट चेन्स एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, रिटर्निंग अ कंबाइंड डिक्शनरी ऑफ द रिजल्ट। ये कमाल अगर आपको करना है तो यहां पे रनेबल जो पैरेलल है, काइंड ऑफ आपको चेन्स को पैरेलल में रन करना है, दैट्स व्हाई आई थिंक सो द नेम इज देयर। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, चलिए इसे समझते हैं बड़े सिंपल वे में। रनेबल पैरेलल, जैसे कि क्रिएट बोथ लिंक्डइन पोस्ट एंड इंस्टाग्राम वन लाइन कैप्शन अबाउट एआई इन वन रिस्पॉन्स। ये काइंड ऑफ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। इसमें लिंक्डइन भी बोल दिया है मैंने, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी बोल दिया, एक लाइन में कैप्शन जनरेट कर दो फॉर एआई, ये इस तरीके से बोल दिया। इसमें ना कोई काइंड ऑफ यूजर इनपुट जो है मेरा टॉपिक वाइज जा रहा है, ना कोई स्ट्रक्चरिंग है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट मेरे दिमाग में आया और मैंने एक क्वेश्चन या क्वेरी या फिर ऐसे ही जस्ट एक प्रॉम्प्ट जो है डाल दिया, एंड उसका आंसर भी आपको मिल ही जाएगा। मतलब एलएलएम कम से कम इसका आंसर तो दे ही देगा। तो उसने भैया देखो मेरे सामने आंसर रख दिया है, लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं हुआ। अपने को तरीके में रह के जो है काम करना है। लैंग चेन का जो ये रनेबल पैरेलल है इसका इस्तेमाल करना है। अब तक रनेबल में हमने वो ब्रांच वाला तो फंडा देखा, पैरेलल वाला फंडा कैसे चलता है। पहले तो मुझे दो प्रॉम्प्ट लगेंगे, एक प्रॉम्प्ट लगेगा लिंक्डइन के लिए, एक प्रॉम्प्ट लगेगा इंस्टाग्राम के लिए। सो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जिसमें मैं बताता हूं क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक। ये है तरीका, ये है स्ट्रक्चर कि जो टॉपिक इनपुट दिया जाएगा वो रिस्पेक्टिवली आपके लिंक्डइन के ऊपर भी काम करेगा, यानी कि लिंक्डइन पोस्ट भी क्रिएट करेगा, और यहां पे आपका इंस्टाग्राम कैप्शन भी तैयार करेगा। लिंक्डइन पोस्ट इन वन लाइन लिख देते हैं ना भाई, यहां पे वन लाइन, चलो ठीक है। तो ये भी आ गया, और वो रिस्पेक्टिवली गिवन टॉपिक के लिए आपके पास आ जाएगा। तो ये दोनों प्रॉम्प्ट मेरे तैयार है। अभी एक वर्कफ्लो बनाते हैं
जहां पे रनेबल पैरेलल, अब ये दोनों के दोनों आपके पैरेलली रन करेंगे तो लिंक्डइन जो भी आपका रिस्पॉन्स यहां पे आएगा वो, या फिर जो चेनिंग अपन कहते हैं काइंड ऑफ, वो उसी से जो है जनरेट होने वाला आपके वर्कफ्लो का रिस्पॉन्स कंबाइंड वे में। इसीलिए देखो दोनों को मैंने, एक तो ये लिंक्डइन जो प्रॉम्प्ट और एलएलएम है इसका अपना एक अलग चेन बना दिया और इंस्टाग्राम का एक अलग बना दिया। अब दोनों का कंबाइंड वे में जो है रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों एट द सेम टाइम पैरेलली एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो चलिए अब ये मेरा वर्कफ्लो तो तैयार है, इसे इन्वोक करते हैं। क्या देना है, एक टॉपिक देना है जी, सिंपल, बस टॉपिक ही तो देना है। एआई दे दो, एलएलएम दे दो, जो देना है भैया दे दो। चलो यार एआई बहुत हो गया, कुछ अलग टॉपिक देते हैं। लेट्स से हॉलीडेज, हॉलीडेज, चलो ये टॉपिक दे देते हैं। टॉपिक इज हॉलीडेज। अब इसके बेसिस पे तुमको जो है लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ये जो पोस्ट है उस तरीके से तैयार करना है, और ये जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर देखिए आपका लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों का कंटेंट विजिबल होगा, क्योंकि आपने यहां पे दो चेन्स जो है एक्टिवेट की हैं, तो दोनों का कंटेंट आपका यहां पे विजिबल होगा, सेपरेटली आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे देखिए ये आपका रिस्पेक्टिवली पहला मैटर और ये दूसरा रिस्पेक्टिवली मैटर, मतलब काइंड ऑफ ये कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं हो गया है, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं हो गया। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा बोल देते हैं 3 लाइन, ओके, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस तो समझ में आए भैया। और एक काम करते हैं, इसके बीच में ना अपन एक एम्प्टी प्रिंट डाल देते हैं, मतलब क्या होगा ना, काइंड ऑफ थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। तो ये लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अब आ गया। तो क्योंकि यार ये देखो 3 लाइन मैंने फिर लिंक्डइन में क्यों डाले, क्योंकि लिंक्डइन ऐसा ही है यार, वो मतलब छोटी सी चीज होती है। अभी अपन ने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाला था, वो क्या था, वो फेमस डायलॉग, माई डॉग स्टेप्ड ऑन अ बी। अभी हुआ इतना ही है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं तो यार थोड़ा से वाक्य तो लगेंगे ना लिंक्डइन के ऊपर। हमारे यहां ऐसा ही होता है, यही तो लिंक्डइन कहता है कि चाहे कितनी भी छोटी चीज हो, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के जो है हमें सामने बताना है, दिखाना है। वो वर्डिंग बड़ी अमेजिंग होती है लेकिन लिंक्डइन की। या सो दैट इज हाउ द सिमुलेशन, द सिंपल बिहेवियर ऑफ द रिस्पेक्टिव रनेबल पैरेलल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपके सामने पूरा इंप्लीमेंटेशन है। इसके बाद भैया हम लोग रिएक्ट लूप की बात करने वाले हैं। अब देखिए रिएक्ट लूप, ये पहले थोड़ा सा फंडा क्लियर कर लेते हैं। ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टूल कॉलिंग ब्रेक्स द नॉलेज कट ऑफ, ये ऑलरेडी आई थिंक हमारा हो चुका है। कई सारे टूल्स का हम लोग जो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब यहां पे हमारा एक मास्टर शेफ लूप जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। रिएक्ट एजेंट लॉजिक क्या होता है, देखिए यहां पे ना काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है थिंक, सोचना। जैसे अगर कोई कस्टमर कोई मीठी चाय मांग रहा है बट आई एम आउट ऑफ द शुगर, तो क्या करना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, एक इनपुट दे दिया है या फिर एक ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया है काइंड ऑफ इनपुट के रूप में। अब उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए व्हाट इज द थिंकिंग, व्हाट इज द रीजनिंग, व्हाट इज द प्लानिंग, व्हाट आर द सेट ऑफ एक्शंस आई नीड टू परफॉर्म, तो ये रीजनिंग वहां पे होता है। तो ये रिएक्ट का यहां पे आपका पहला रीजनिंग होता है। उसके बाद आप एक्ट करते हो। जैसे कि अभी शक्कर नहीं है तो तुरंत आपको कहां जाना पड़ेगा, ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा शक्कर लेने के लिए, क्योंकि मिठी चाय चाहिए भैया अपने कस्टमर को। तो आप एक्ट करोगे, तो आप टूल कॉलिंग करोगे। आप बात समझ पा रहे हो, जो कि हमने इतनी सारी टूल कॉलिंग पहले भी देख चुकी है, तो आपके लिए अब ये अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं है। तो जैसे भैया आप एक्शन परफॉर्म कर लेते हो, जैसे कि अभी आप यार ग्रोसरी स्टोर चले गए, अब वहां पे आपको शक्कर मिल गया, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव डिस्कवर्ड आउट ऑफ द रिजल्ट दैट इज बीइंग जनरेटेड ऑफ योर एक्शंस। तो यार मैंने कुछ एक्शन किया, कुछ रिजल्ट आया, कुछ तो मेरे सामने दिख रहा है भैया। अब मैं उसको पहले ऑब्जर्व करता हूं, क्या इसकी मदद से मैं अपना फाइनल आंसर प्राप्त कर सकता हूं, हां या ना। अगर हां है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, मेरे को शक्कर मिल चुकी है, मैं तुरंत मीठी चाय बना सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन क्या नहीं मिला है, क्या मुझे ऐसी चीज नहीं मिली जो मुझे मेरे फाइनल आंसर तक पहुंचा सकती है, क्या मेरे को शक्कर नहीं मिली, अगर नहीं मिले तो मुझे तुरंत और कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे दूसरे ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा, मुझे इंस्टेंट जो ग्रोसरी एप्स है उनके ऊपर ऑर्डर प्लेस अप करना पड़ेगा, तो मुझे अपने प्लान चेंज करने पड़ेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर वापस एनैक्ट करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देन आई हैव टू आंसर माई सेल्फ कि यस आप आंसर या फाइनल रिजल्ट इससे मिल सकता है या नहीं। अगर नहीं तो वापस लूप रिपीट, अगर नहीं तो वापस लूप रिपीट, अगर नहीं तो वापस लूप रिपीट, अगर हां तो रुक जाओ। तो एग्जैक्टली एजेंट्स आर नॉट जस्ट द पाइपलाइंस जो कि अभी तक हमने देखे हैं, दे आर एक्चुअल ऑटोनोमस लूप्स ऑफ रीजनिंग एंड एक्टिंग अंटिल द गोल इज मेट। इतना सिंपल सा आपका जो रिएक्ट लूपिंग वाला फंडा है, ये जो एजेंट वाला फंडा है,
अब देखिए इसके बारे में ना बड़ी डिटेल्ड चर्चा हमने अपने एजेंटिक एआई क्रैश कोर्स के अंदर किया है, क्योंकि रिएक्ट लूप एजेंट्स आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एजेंटिक एआई इकोसिस्टम। तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बातचीत किया है, अगर आप उसे वहां रेफर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी हम इसकी एक आइडिया जो है वो इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं लैंगचेन स्पेसिफिकली मदद से। अब कैसे होता है, चलिए यहां पे आते हैं। सबसे पहले तो रिएक्ट एजेंट वाला पार्ट जो आप यहां पे देख रहे हैं, उसके बाद रैक भी देखना है। ऑलरेडी रैक के ऊपर भी हम लोग काफी सारी चीजें बना चुके हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया आपके सामने यहां पे रखने वाला हूं मैं, बिकॉज लैंगचेन की मदद से आप ये भी कर सकते हो ये दिखाना तो पड़ेगा ना। तो यहां पे अपन लैंगचेन की मदद से जो अपने को ओपन एआई की मदद लगने वाली, वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने एलएलएम जो है वो इनिशियलाइज करके रख दिया है। हम अपना क्रिएट रिएक्ट एजेंट और एजेंट एग्जीक्यूटर मंगवा लिया है लैंगचेन एजेंट से। उसके बाद जो टूल्स जैसे कि डक डक गो सर्च रन वाला पार्ट रहेगा, और भी मैथ्स टूल रहेगा, उसके लिए टूल वगैरह मंगा लिया। और ये हब मंगवाया है बहुत इंपॉर्टेंट, अपने इस रिएक्ट लूप एजेंट का जो एक बिहेवियर है ना, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है ना, वो एक तरीके से पुल अप करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, थिंक and then the reasoning part and then the action part and then the observe part and again the thinking and reasoning part, बराबर है। तो ये जो एक तरीके का, ये जो एक तरीका है, या आप ये कह सकते हैं ये जो एक तरीका है ना, ये जो एक टेम्पलेट है ना, ये मैं यहाँ पे पुल अप रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिएक्ट का यही टेम्पलेट पुल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे टूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एलएलएम प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि मैं अपना एक रिएक्ट एजेंट क्रिएट कर सकूं लैंगचेन की मदद से। तो यहाँ पे टूल्स में क्या क्या है, बेसिकली व्हाट वी हैव इन द टूल्स। द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्टली द डक डक गो सर्च रन। मतलब जब अगर मेरे से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा व्हाट इज एलॉन मस्क एज इन 2026, तो डेफिनेटली मुझे सर्च तो करना पड़ेगा ना इंटरनेट के ऊपर। साथ ही साथ अगर कुछ मैथमेटिक्स की मेरे को जरूरत पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहां पे अपना एक खुद का फंक्शन लैम्बडा फंक्शन जो है वो पहुंचा सकता हूं। वो एक तरीके से यहां पे कैलकुलेटर, जिसे मैं कह रहा हूं अपना खुद का टूल जो है वो क्रिएट कर सकता हूं, जिसमें आपका जो भी वैल्यू होगा वो इवैल्यूएट होके आपके सामने जो है, यानी कि जो भी रिस्पेक्टिवली उसके मैथमेटिकल स्टेप वाइज जो एग्जीक्यूशन होगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो परफॉर्म करके कैलकुलेटर ये इस टूल का नाम रख के आपके सामने रिजल्ट पेश होगा। अब फाइनली जो मुझे टूल्स बनाने हैं, उस टूल्स के अंदर सबसे पहला नाम है आपका ये सर्च वाला, और दूसरा जो रिस्पेक्टिवली नाम है वो कैलकुलेटर वाला। सर्च वाले में भी आपको यहां पे एक बेसिक फंक्शन जो आपको देखने को मिलेगा, सर्च रन डिस्क्रिप्शन सर्च द इंटरनेट फॉर करंट इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये एक बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे टूल के साथ मैंने दे दी है। आपके सारे टूल्स अभी रेडी हैं, वो मैंने टूल्स यहां दे दिए। वो जो टेम्पलेट है मेरे रिएक्ट का वो मैंने पुल अप कर लिया है, और एलएलएम भी यहां पे मेरा मौजूद है, ये क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद एजेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यस, तो इसलिए वर्बोज इक्वल टू ट्रू भी कर दिए, एजेंट भी दे दिया, और टूल्स भी यहां पे मेंशन कर दिए हैं, और एजेंट एग्जीक्यूटर अब आपका यहां पे उपस्थित हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। सो आप स्टेप समझ पा रहे हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपकी इंपोर्ट है वो यहां पे ले लिया, उसके बाद जो टूल्स की बातें हैं वो यहां पे कर ली, फिर उसके बाद मैंने अपना रिएक्ट एजेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूटर जो कि एक्चुअली इन्वोक होने वाला है वो यहां पे क्रिएट कर लिया, एंड देन आई एम इन्वोकिंग विथ माय सिंपल क्वेश्चन व्हाट इज एलॉन मस्क एज इन 2026, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका आउटपुट, जो आउटपुट की वैल्यू होगी वो आपके सामने पेश अभी हो जाएगी। ये देखिए, आई एम एंटरिंग इनटू द एजेंट, ओके चेन, ओके थॉट, ये देखो थॉट आ गया, उसके बाद यहां पे आपको एज मिल गया, उसके बाद आपने यहां पे कैलकुलेशन किया, एंड फाइनल आंसर आपके सामने है। दिस इज एग्जैक्टली आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट एंड यू आर गेटिंग इट। आई विल कैलकुलेट। अब बात समझ रहे हो, पहले उसने ढूंढा, पहले उसने थॉट प्रोसेस दिया, उसने ढूंढा, उसको मिला, उसको मिलने के बाद कैलकुलेट किया, और कैलकुलेटर देखिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बाद उसको अपना फाइनल आंसर प्राप्त हुआ, और वही आंसर उसने यहां पे आपके सामने पेश कर दिया। मान लीजिए अगर ये नहीं मिलता तो ये वापस लूप में चलता, और एक्चुअल में ये लूप हमने बड़े डिटेल में जो है एजेंटिक एआई में चलाया है, उस क्रैश कोर्स में चलाया, तो एक बार जरा उसे जरूर रेफर कीजिएगा। एंड देन कमिंग टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ रैग, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि यार अकॉर्डिंग टू माय प्राइवेट चाय नोट्स व्हाट्स राजू स्पेशल ड्रिंक, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। आप इसे जरूर रन करना, इसे एग्जीक्यूट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्रोमा डीबी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। कहां, किस हिसाब से, किस सिचुएशन में, ये सब बातें हम करेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। पहले तो आप ये इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैग पर्सपेक्टिव। चलिए पहले ये सवाल का जवाब ढूंढते कि चलो एलएलएम भाई इसका उत्तर दो यार, पहले
बाकी बाद में बात करेंगे। अच्छा, आई डोंट हैव एक्सेस टू योर प्राइवेट चाय नोट्स, आई वांट टू सी व्हाट राजू स्पेशल ड्रिंक इज। मतलब अगर मुझे पता करना है कि राजू की स्पेशल ड्रिंक क्या है तो मेरे पास आपका एक्सेस होना चाहिए प्राइवेट चाय नोट्स का। इफ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल देन आई वुड बी हैप्पी टू हैव। दिस इज एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन द रैग। हम उसे ये स्पेसिफिक जो प्राइवेट चाय नोट्स हैं वो अगर प्रोवाइड कर दें, उसके बेसिस पे अगर हम अपने क्वेरी का एक कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडेड अगर आंसर प्राप्त कर सके तो। क्योंकि देखिए हमारे जो एलएलएम्स है वो इस तरीके के प्राइवेट जो डेटा होता है, कॉन्फिडेंशियल जो कंपनीज का डेटा होता है, जो पॉलिसीज होती हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ भैया उन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उन तक ही सीमित है, वो अवेलेबल नहीं होता तो उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग नहीं होगा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट यू वांट ग्राउंडेड रिस्पॉन्स, यू वांट अ कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडेड रिस्पॉन्स। उस हिसाब से आपको जो है अपनी चीजें सॉर्टेड मैनर में चाहिए, तो फिर क्या करोगे? तो वहां पे हम रैग यूज करेंगे। और रैग के अंदर भी यही मैकेनिज्म होता है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि आपका जो भी रिस्पेक्टिवली, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे उस प्राइवेट चाय नोट्स के अंदर लिखे गए 3 चीजें हैं, जिसके अंदर पहले डॉक्यूमेंट का पेज कंटेंट है राजू's टपरी ओपन्स एट 7 AM। ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये बड़ी ही खुफिया इंफॉर्मेशन है कि भैया 7 बजे सुबह यार चाय की टपरी खुल रही है, स्पेशल ड्रिंक मसाला चाय है, ये बढ़िया से बनाते हैं और ये उन्हीं को पता है जो इनके रिस्पेक्टिवली टपरी पे चाय पीने आते हैं। दे नो कि 5 स्टार रेटिंग वाली चाय मसाला चाय है। राजू ऑल्सो सेल सन जो बन मस्का है इन द इवनिंग, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो ये काफी इतनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मतलब यार अब ऑब्वियस सी बात है एलएलएम जो है हमारा राजू टपरी जो हमारी है, बेसिकली राजू की टपरी की जो एक्टिविटीज है, जो टाइमिंग है, जो सेलिंग है, जो स्पेशलिटी, उसके ऊपर थोड़ी ना ट्रेन हुआ है। तो हमने अपना खुद का जो एक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि चल भाई इसके बेसिस पे अब आगे से जो सवाल तेरे को पूछूंगा मेरे को इसके बेसिस पे आंसर चाहिए, हाँ या ना। वो बोलता है हाँ, तो उसके लिए क्या काम लगेगा अपने को? एम्बेडिंग्स जनरेट करनी पड़ेंगी। एम्बेडिंग्स मतलब whatever you can see here in the text, it should be converted into numbers, वेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, एम्बेडिंग्स जिसे हम कहते हैं। क्योंकि देखो यार मशीन जो है ये वाक्य नहीं समझ पाता जैसे हम समझ पाते हैं, और जो वो समझ पाता है वो हम नहीं समझ पाते। इसीलिए यहां पे रिस्पेक्टिवली ओपन या एम्बेडिंग्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां थोड़ा कॉस्टिंग पड़ सकता है भारी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जो एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, कुछ वाक्य ले लिए हैं, जिनको ओपन या एम्बेडिंग क्या करता है? कन्वर्ट करता है आपके एम्बेडिंग्स में, यानी कि रिस्पेक्टिवली आंकड़ों में, आंकड़ाफिकेशन करता है। और यहां ओपन या एम्बेडिंग का मॉडल यूज किया है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। तो ये मॉडल यहां पे यूज किया है, एम्बेडिंग मॉडल है। आपको सबसे पहले वेक्टर स्टोर अपना बनाना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड अप करने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, प्रोसेस क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट्स को पहले तो वेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उस वेक्टर को वेक्टर स्टोर में ऐड किया जाएगा, यानी कि आपके सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो इस वेक्टर स्टोर के अंदर, क्रोमा स्टोर के अंदर जो है आपके उपस्थित रहेंगे, स्टोर किए जाएंगे। उसके बाद हम अपना एक रिट्राइवर बनाएंगे कि यार यूजर का रिस्पेक्टिवली क्वेरी आया है, तो रिट्राइवर क्या करेगा? जो यूजर का क्वेरी है उसे भी रिस्पेक्टिवली मैच करने की कोशिश करेगा अपने वेक्टर स्टोर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स के साथ कि यार अगर यूजर ने पूछा है कि राजू की दुकान खुलती कब है, तो राजू की दुकान खुलती कब है, इस प्रश्न का अगर मुझे उत्तर चाहिए है तो उसके लिए कौन सा ऐसा मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो मेरे वेक्टर स्टोर के अंदर मौजूद है, तो वो ढूंढ के निकालेगा, वो रिट्राइव करेगा। और ये जो मेरा रिट्राइव्ड डॉक्यूमेंट है उसे एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा टू द एलएलएम। तो बेसिकली रिट्राइवर क्या कर रहा है? यूजर की क्वेरी ले रहा है, उसको आंसर करने के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट रिलेवेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है वेक्टर स्टोर में, उसको निकाल के ला रहा है। वो जो मेरा डॉक्यूमेंट है और जो ये मेरी यूजर क्वेरी है, दोनों को कंबाइन करके एलएलएम को भेज रहा है। और अब एलएलएम को क्वेश्चन भी पता है और क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे देना है वो भी पता है, मतलब आंसर किस रिस्पेक्टिवली कॉन्टेक्स्ट पे देना है उस क्वेश्चन का वो भी पता है। सो वो आंसर, वो रिस्पांस मुझे एलएलएम प्रोवाइड करता है। अब यही बातें यहां पे कोड की गई हैं जो मैंने आपको बताई। ओपन या एम्बेडिंग पहले इनिशियलाइज कर लिया, जैसे बता दिया है। क्रोमा डीबी का इस्तेमाल किया वेक्टर स्टोर इनिशियलाइज करने के लिए। कलेक्शन का भी चलो नाम दे दिया, चाय नोट्स रहेंगे, जिसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राजू भैया की चाय टपरी के बारे में लिख दी गई है। लेकिन जो लिख दी गई है उसको आंकड़ों में भी बदलना पड़ेगा, तो एम्बेडिंग मॉडल यहां पे जो है मेंशन कर दिया। और अब ये सारे के सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे वेक्टर स्टोर जो इनिशियलाइज पहले स्टेप में कर दिया था, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आंकड़े में कन्वर्ट करके ऐड कर दिए जाएंगे। और जैसे ही ऐड हो जाएंगे मैं तुरंत अगले ही स्टेप में अपना रिट्राइवर भी तैयार कर लेता हूं कि भैया इस वेक्टर स्टोर से रिलेटेड जो मैंने पहले बनाया था उसके अंदर डॉक्यूमेंट ऐड किए थे, उस वेक्टर स्टोर से रिलेटेड एक रिट्राइवर मुझे बनाना है, जिसमें भैया यहां पे क्या दे दिया गया, k = 1। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है?
k=1 का मतलब मुझे सिर्फ एक ही रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्च करके निकालना है। ये रिट्राइवर की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने उसको बता दिया कि भाई देख, जब क्वेरी आएगी ना यूजर की, तो उस यूजर क्वेरी से जो सबसे ज्यादा रिलेट करता होगा, जो उस क्वेरी को सबसे बढ़िया तरीके से आंसर करने वाला डॉक्यूमेंट होगा, बस वही फेच करके लाने का। ये मैंने उसको बता दिया। तो रिट्राइवर यहां पे मैंने इनिशियलाइज कर लिया। अब इस रिट्राइवर को इन्वोक करने का टाइम आ गया है। रिट्राइवर को इन्वोक करने का टाइम आ गया, यानी कि यूजर का सवाल पूछने का टाइम आ गया है कि अब इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मुझे बता, व्हाट इज राजू स्पेशल ड्रिंक। चल बता। पहले तो तू आंसर नहीं कर पा रहा था व्हाट इज राजू स्पेशल ड्रिंक, क्योंकि तेरे पास अब कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तेरे पास कुछ भैया इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब तो इंफॉर्मेशन भी दे दी है, और वो भी वो सब प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए दी है जो कि तुझे समझ में आएगा, जो कि तेरे हिसाब से भैया बढ़िया से काम करेगा। तो अब वो सब कर दिया, अब नाटक नहीं करना है। व्हाट इज राजू स्पेशल ड्रिंक, चल आंसर दे देना। तो वो क्या करता है रिट्राइवर, इस रिस्पेक्टिवली जो क्वेरी है इसे भी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, इसे भी आंकड़ाफिकेशन में करता है बाय यूजिंग द एम्बेडिंग फंक्शन, एम्बेडिंग मॉडल। एक बार वो नंबर आ गया, दूसरी तरफ भी मेरा नंबर आ गया, यानी कि वेक्टर स्टोर के अंदर भी नंबर्स ही है ना, तो नंबर के बीच में सिमिलरिटी पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? देखो जी, 3 और 4 ये जो दो नंबर है ये बहुत नजदीक है। नजदीक है मतलब ये सिमिलर है। और अगर 3 और 300 अगर देखोगे तो ये बहुत दूर दूर है, क्योंकि ये डिसिमिलर है। भाई ये 1 डिजिट है, वो 3 डिजिट है, डिसिमिलरिटी है। ये 3 है, ये 4 है, दोनों 1 डिजिट है और दोनों में डिफरेंस खाली 1 का है। तो ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी नंबर के बेसिस पे तुरंत पता चल जाती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मैचिंग इज डन हियर। यहां हमारे जो भी डॉक्यूमेंट मैच होके निकले हैं, रिट्राइवर के थ्रू हमें मिले हैं यहां पे मैचेस के अंदर, वो हम लोग लूप में भैया उसका पेज कंटेंट जो है वो फेच कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल उसका जो टेक्स्ट है वो फेच कर रहे हैं, ज्वाइन करके कंटेक्स्ट में ऐड कर रहे हैं। यानी कि हमें कंटेक्स्ट मिल गया, बराबर है, यानी कि एक्चुअल वो टेक्स्ट मिल गया जो कि हमें अपने इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। और जैसे ही हमें कंटेक्स्ट मिल गया तो हम तुरंत यहां पे बोल देते हैं, एलएलएम को इन्वोक करते हैं, यूज दिस कंटेक्स्ट जो हमने यहां पे प्रोवाइड किया है, देखो करली ब्रैकेट में, टू आंसर दिस रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन, व्हाट इज राजूज स्पेशल ड्रिंक। बराबर है। और जैसे ही अब मैं इसका रिस्पॉन्स प्राप्त करता हूं, उसका कंटेंट आपके सामने पेश हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा समय लेगा क्योंकि यहां पे बहुत सारी गतिविधियां जो है इंटरनली हो रही है, जो कि मैंने आपको बताई थी, आंकड़ाफिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ जो कार्यक्रम हो रहा होता है। लेकिन समय होने के बाद चाहे कितना भी हो जाए, आपको उत्तर बढ़िया सा प्यारा सा मिलने वाला है कि यार राजू भैया की स्पेशल ड्रिंक कौन सी। हम लोग और भी अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। राजू स्पेशल ड्रिंक इज मसाला चाय, जो यहां पे लिखा गया था उसी के हिसाब से आंसर मेरे सामने रखा गया है। आ गए दोस्तों फिर अपन अपने लैंगचेन खेला के एकदम आखिरी पड़ाव में। अब ये आखिरी खेला जो है वो सीधा डेटाबेस के साथ खेला जाने वाला है, एसक्यूएल डेटाबेस। इससे पहले कई सारी चीजें हम देख लिए हैं, टूल कॉलिंग हो गया, मेमोरी हो गया, एजेंट हो गया, रिएक्ट लूप वाला फंडा हो गया, बहुत सारी स्ट्रक्चरिंग हो गई, कई सारे प्रकार की चीजें देख ली, मैनुअल ऑटोमेशन। लेकिन अब जो है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने की बारी आ गई है, एसक्यूएल एजेंट बनाने की बारी आ गई है, वो भी लैंगचेन की मदद से। तो यहां पे चलिए सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, एकदम नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, हाउ मेनी चाय ऑर्डर्स आर इन माय डेटाबेस। इस तरीके का जो है हमने एक सवाल पूछ लिया। अब डेफिनेटली हमारा जो ये एलएलएम है काइंड ऑफ उसको एक्सेस थोड़ी ना है हमारे डेटाबेस का यार। अभी तक अगर आप देखिए, पूछ के देखिए, चलो पूछ के देखो क्या उत्तर मिलता है आपको। आई डोंट हैव एक्सेस टू योर डेटाबेस सो आई कांट डायरेक्टली चेक हाउ मेनी चाय ऑर्डर्स यू हैव। लेकिन ये जो उत्तर अभी आपको देखने को मिल रहा है ये बदल सकता है, ये एग्जैक्टली आंसर दे सकता है लैंगचेन की मदद से। और इसके लिए हमें कई सारे जो चीजें हैं वो समझने की जरूरत है। चलो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। एसक्यूएलाइट 3 यहां का जो डेटाबेस है इसका इस्तेमाल अपन करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें एसक्यूएल डेटाबेस टूल किट ये भी लैंगचेन से मंगवाना पड़ेगा। इसका क्या इस्तेमाल है, ये कहां पे हमें उपयोगी पड़ेगा, वो सब हम देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट्स में क्रिएट एसक्यूएल एजेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक एसक्यूएल एजेंट बनाना है। और एसक्यूएल एजेंट को जो है भैया हम लोगों को डेटाबेस जो अपना टूल किट वाला कार्यक्रम है वो देना पड़ता है, तभी आपका एसक्यूएल एजेंट बनता है। तो वो भी यहां पे मंगवा लिया है। तो चलिए एसक्यूएल एजेंट को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस बनाते हैं, वो सबसे पहला स्टेप है। इनिशियलाइज करना है, क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम रख दिया चाय शॉप, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने कर्सर भी अपना डिफाइन कर दिया है, यानी कि जो कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल की क्वेरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कर्सर हमें बनाना पड़ता है, तो वो कर्सर मेथड यहां पे इंप्लीमेंट हुआ है और आपका कर्सर यहां पे बना है। अब देखिए यही कर्सर आपके काम आएगा अपनी क्वेरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि आप देखिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, जैसे कि अपन अपनी नॉर्मल एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हैं। क्या बात कर रहे हो, आपको एसक्यूएल की क्वेरी के बारे में पता नहीं है?
यार तो आपने यार मतलब एसक्यूएल का जो अपना क्रैश कोर्स है, जो कंप्लीट अपन ने एसक्यूएल एक्सप्लेन किया है, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा है यार। तो जरूर देखिएगा, वन शॉट प्लेलिस्ट में, क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। पूरा एसक्यूएल उसमें समझाया है, एक एक क्वेरी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, रिजल्ट के साथ समझाइए। तो जरूर उसे एक बार रेफर करिएगा। तो अपन जो अपनी पहली एसक्यूएल क्वेरी इंप्लीमेंट यहां करने वाले हैं, दैट इज क्रिएट टेबल। ऑब्वियसली बात है यार, देखो डेटाबेस तो बन गया, उसके अंदर टेबल बनेगा, फिर टेबल के अंदर ये वैल्यूज आपकी इंसर्ट होंगी। जैसे कि चाय, ये आइटम है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, ये चाय इसकी कितनी क्वांटिटी है, समोसा कितनी क्वांटिटी है, तभी तो जाके भैया अपने को ऑर्डर ये टेबल बनेगा ना, ये सब चीजें मिलेंगी ना, और फिर ही तो हमारे सवाल का जवाब मिलेगा ना, हाउ मेनी चाय ऑर्डर्स आर इन माई डेटाबेस, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इफ नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर्स नाम का टेबल बना रहे। क्या? ऑर्डर्स नाम का टेबल, जिसके अंदर आइटम होगा और क्वांटिटी होगी, टेक्स्ट और इंटीजर उसका टाइप रहने वाला है। एक बार ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स। अरे भाई अभी तक कुछ गया ही नहीं है, लेकिन अगर गया होगा तो जो पहले भैया रिस्पेक्टिवली अपने ओल्ड वैल्यूज अगर कुछ होंगी, तो अगर आप वो डिलीट करना चाहते हो तो ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब कुछ फ्रेश डेटा इंसर्ट करने से पहले अगर आप अपना ओल्ड ऑर्डर डेटा डिलीट करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। अब आप बोलोगे इसका क्या सेंस बनता है? ये सेंस ऐसा है कि भैया डेली देखो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर आते रहते हैं। अगर रिस्पेक्टिवली आपको रीसेंट ऑर्डर्स की बात करनी कि यार अभी कितने ऑर्डर आए हैं, जैसे कि हाउ मेनी चाय ऑर्डर्स आर इन माय डेटाबेस, आज की अगर हम लोगों को टैली निकालनी है, तो उस वक्त भैया पुराने जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे सिचुएशन को। जब से मान लीजिए आपने चाय शॉप ओपन की है, तब से आप ऑर्डर यहां पे इंसर्ट करे जा रहे हो, तो ये तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है ना। मैं क्या करूंगा भैया, 10 साल पहले 20 साल पहले जो ऑर्डर आए थे उसका क्या ही कर लूंगा, मेरे को अभी का जो है लेना देना है। इसीलिए अगर आपको आज के ऑर्डर फ्रेशली डेटा इंसर्ट करना है तो अपन पहले वाले डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ये रिमूव करना चाहो तो ये रिमूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि डिलीट फ्रॉम ऑर्डर उसके बाद ही इंसर्ट होगा, नहीं नहीं नहीं। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, स्टेटमेंट को निकाल दीजिए। वैसे भी इनिशियली नया नया जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ है वो तो एम्प्टी ही होगा। तो चलिए फिर उसके बाद हम इंसर्ट कर देंगे इनटू ऑर्डर्स। क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है? वैल्यूज देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यानी कि आपकी रिस्पेक्टिवली जो दोनों फील्ड्स हैं उन दोनों के रिलेटेड वैल्यूज मुझे यहां पे दिखनी चाहिए, इंसर्टेड होनी चाहिए। ये आपका एग्जीक्यूट मैनी वाला, जो एग्जीक्यूट मैनी यानी कि मुझे एक नहीं मुझे बहुत सारे इंसर्ट करने हैं, वो सिंटैक्स यहां पे लगाया गया है। अब यहां पे जो आपको ये इंसर्ट करना है वो क्या क्या होगा, व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू वांट टू इंसर्ट? पहला, चाय विथ 3 क्वांटिटी, चाय विथ 2 क्वांटिटी, समोसा विथ 5 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करवा दिया, इंसर्ट मेरा हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। उसके बाद मैं कमिट कर देता हूं इस ऑपरेशन को, जो भी इंसर्शन और क्रिएशन किया है, और फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देता हूं। मतलब मेरा डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। अब मेरा रिस्पेक्टिवली टेबल ऑर्डर्स नाम का, उसके अंदर जो आइटम और रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी, चाय समोसा 3 2 5 इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज कनेक्टिंग द LangChain विद आवर SQL डेटाबेस चाय शॉप। SQLite जो डेटाबेस है, चाय शॉप जो हमने बनाया था, उसके साथ अभी हम अपने LangChain को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि हम लोग इस DB को आगे चल के LLM के साथ इंटरैक्ट करवा सके, ये डेटा का आदान प्रदान समझ सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये SQL डेटाबेस जो है यहां मैंने यूटिलिटीज जो आपके LangChain है वहां से मंगवाया था। वंस यू आर डन विद इट, उसके बाद हम लोग अपना टूल किट भी डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए एसक्यूएल डेटाबेस टूल किट मतलब क्या, यार कितने टेबल है वो देखना है, टेबल में क्या है वो देखना है, क्वेरी इंप्लीमेंट करनी वो करनी है। तो यहां पे इसीलिए ये सारे टूल्स भी तो रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यार आपको एसक्यूएल एजेंट बनाना है, तो उसके लिए आपके पास जो LLM है वो तो होना चाहिए, और जो आपका टूल किट है डेटाबेस के साथ जो कनेक्टेड होगा वो भी अपने को चाहिए। तो टूल किट अपना इस DB यानी इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होगा, और साथ ही साथ अपना LLM भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो जो भी कार्यक्रम आपके उस टूल किट के थ्रू परफॉर्म होगा वो अपने इस डेटाबेस के साथ होगा LLM की मदद से। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बात समझनी है। तो टूल किट भी क्रिएट हो गया, डेटाबेस भी मेरा रेडी है। तो चलो जी भैया अपना SQL एजेंट क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, जो कि हमने यहां पे पहले इंपोर्ट करवा लिया था भैया, तो वो मेथड लगा देते हैं। LLM पहले दे देते हैं, टूल किट जो हमने बनाया था वो भी दे देते हैं, जो कि DB डेटाबेस के साथ एसोसिएटेड है, और वर्बोस इक्वल ट्रू भी दे देते हैं, ताकि इंटरनली क्या मैटर चल रहा है वो हमको देखने को मिले। तो एजेंट तैयार हो चुका है। नाउ एजेंट इज रेडी। चलिए भैया पूछ लेते हैं, इनपुट क्वेश्चन दे देते हैं, हाउ मेनी चाय ऑर्डर्स इन माय डेटाबेस, और रिस्पॉन्स आउटपुट आपके सामने पेश है। एंटरिंग इनटू दैट SQL डेटाबेस थॉट्स, यहां पे आपके एजेंट के आए,
यहां पे आपको सिर्फ एक ही टेबल दिखाई दे रहा है, ऑर्डर्स, मतलब उसने देखा है डेटाबेस के अंदर एक ही ऑर्डर देख रहा है। चेक द स्कीमा, वो स्कीमा भी चेक कर रहा है। यही आपके टूल किट का इस्तेमाल होता है कि वो रिस्पेक्टिवली चीजें देख सकता है, कौन से टेबल है, क्या कंटेंट है, क्या स्कीमा है, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, तुरंत एक्शन लिया उसने, तुरंत एक्शन लिया। आप गौर से देख सकते हैं उसने आपके सामने जो रिस्पेक्टिवली क्रिएट टेबल, ऑर्डर, आइटम और क्वांटिटी, ये जो स्कीमा है उसने वो देखा, उसके हिसाब से वो टेबल उसके सामने आया। फिर आगे देखिए थॉट प्रोसेस ये रहा उसका, आगे का थॉट प्रोसेस। द ऑर्डर टेबल हैज कॉलम, आइटम एंड क्वांटिटी। स्कीमा चेक करने के बाद टू फाइंड हाउ मेनी चाय आई शुड सम द क्वांटिटी ऑफ रोज वेयर द आइटम इज चाय। अब ये मेन चीज एग्जीक्यूट होने वाली है, अब ये एसक्यूएल क्वेरी इंप्लीमेंट होने वाली है। उसने बहुत देर शाना है, वो बहुत देर शाना है। उसने क्या बोला कि यार मुझे स्कीमा तो पता चल गया, मैंने स्कीमा तो देख लिया है, लेकिन अब मुझे यहां पे सम करना पड़ेगा उन क्वांटिटी नंबर्स का एग्जैक्टली फॉर द रोज वेयर द आइटम वैल्यू, और आइटम वैल्यू जो है वो चाय है बेसिकली। सो आई विल राइट अ क्वेरी टू सम दैट रिस्पेक्टिव थिंग। तो उसने देखिए एक्शन क्वेरी यहां पे लिखी, एक्शन क्वेरी इंप्लीमेंट किया, एक्शन इनपुट जो आपका फाइनल आंसर जनरेट यहां पे होता है वो आपके सामने रख दिया। आफ्टर फिनिशिंग द चेन 5 चाय ऑर्डर्स इन डेटाबेस, एग्जैक्टली सारी डिटेल्स आपके सामने है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी एक्शन है, जो भी फाइनल आंसर है, किस प्रकार से उसने इंप्लीमेंट किया। दिस इज द इंटरनल डिटेल बिहाइंड द सीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये वाला मामला इतनी डिटेल में हमने कवर किया है, समझा है, और इस जवाब को जो पहले ऐसा था उसे हमने इस जवाब में कन्वर्ट किया है। तो ये वो सारी तमाम बातें थी दोस्तों जो कि हमने इस रिस्पेक्टिवली लैंगचेन क्रैश कोर्स में, कई सारे लैंगचेन के जो पहलू हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, जो तौर तरीके हैं उसे इंप्लीमेंट करने के, हमारे किसी एक रिस्पेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खाली एलएलएम ही काफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़नी चाहिए। उसके लिए एक लैंगचेन फ्रेमवर्क कैसे मदद करता है, वो सारी तमाम बातें दोस्तों हमने इस क्रैश कोर्स में देखी, समझी, इंप्लीमेंट की, रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ। होपफुली आपको ये सारा मामला समझ में आ गया होगा। तो अगर सारा कार्यक्रम जी समझ आ गया है तो फिर लाइक हो जाना चाहिए ना, ये वीडियो है कि नहीं, तुरंत लाइक हो जाना चाहिए। तुरंत अपने सारे दोस्त, दोस्तिनी, ग्रुप, झुंड जितने भी हैं सबके साथ भैया ये वीडियो तुरंत शेयर भी हो जाना चाहिए, और अपना प्यारा सा चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग अभी के अभी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग क्रैश कोर्सेज, वन शॉट्स जो हैं आपके लिए आगे आने वाले हैं, चाहे फिर वो लैंग्राफ हो, काफका हो, AWS हो, GCP हो, अजोर हो, या फिर ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हो जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। वो क्रैश कोर्स वन शॉट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, और अगर वो आ गए हैं, अगर आपको ये पता होना चाहिए फटाफटी, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तुरंत जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, क्लिक करके भैया तुरंत वॉच करना शुरू कर सकते हैं। ये सारा तमाम मामला जो आप कर सकते हैं ना, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल एफर्टलेस है। तो दोस्तों अब आप खुद सोच के देखिए, जो चीज बिल्कुल आपके लिए मुफ्त है, फ्री है, एफर्टलेस है, लेकिन वही चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब अमूल्य है, इसकी कोई कीमत, इसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो तुरंत अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों हो जाना चाहिए। बाकी मुलाकात करते हैं अगले क्रैश कोर्स में।